पहले स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट टाइम हमने देखा था, उसी प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाए, हमने देखा था जी, हमारे पास थोड़ा सा मैं रिव्यू करते हुए चलता हूँ। यहाँ पे डेटा है जिसमें हमारे पास मेनली सबसे पहले प्रोडक्ट्स का देख लेते हैं, कोई सा भी तरतीब से देख लें। प्रोडक्ट्स का एक हमारे पास CSV फाइल में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि जिसमें हमने ये रखा हुआ है प्रोडक्ट्स। ये मेडिसन का मतलब मेडिसन कोड, बार कोड या आईडी कह लें, नेम है, कैटेगरी है, ब्रांड है, कॉस्ट पर प्राइस है और सप्लायर है। ये सारे हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर जो डाटा है इस पे मैं, ये जो प्रोडक्ट्स का डेटा है बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट की अपनी इंफॉर्मेशन है। ये प्रोडक्ट की मल्टीपल सेल्स होती हैं, इसका सप्लायर है और वो सप्लायर खाली इस एक प्रोडक्ट का नहीं है, और भी प्रोडक्ट्स का हो सकता है। प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो चेंज होता रहता है, उसके रूल्स अलग हैं, इसलिए डाटे को ऑर्गेनाइज आमतौर पर मल्टीपल फाइल्स में करते हैं, हर फाइल के ख़ास रोल रखते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट की फ़ाइल है जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। लेकिन कोई इशू हमें वाजे नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे नाम मिस हो गया, ठीक है, गलतियाँ भी हैं कोई डेटा में, एरर्स भी हैं रिकॉर्ड करने में। यहाँ पे गलत हो गया या डाउनलोड किया है सही डाउनलोड नहीं हुआ। सेल्स में आते हैं, इन प्रोडक्ट की सेल्स हमने इन सेल्स के कॉलम्स में नोट की है, ठीक है जी, जिसमें कि हम यहाँ पे टॉप पे देखते हैं सेल। अब ये जो सेल की एक एंट्री है, ये किस सेल का एक आईडी, अपनी सेल की इनवॉइस है, किस डेट को सेल हुई। डेट का फॉर्मेट देखें, पहले डे आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, डेट में फॉर्म। और ये किस मेडिसन की सेल है, M009 की। M009 को देखें तो ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है जो कि बायो हील इसका ब्रांड है। और ये जो सेल है उसका रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है इस पर्टिकुलर टेबल। तो लिंक ये कैसे हो रहे हैं, ये जो मेडिसन का कॉलम है ना, इसके थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं। ये जो मेडिसन का कॉलम है, ये दोनों कॉलम्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं कि ये M05, हम इसकी बजाय कि हर दफ़ा एक मेडिसन की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखें, ये जो मेडिसन सेल हुई है इसका नाम ये है, कैटेगरी ये है, ब्रांड ये है। भाई जब एक दफ़ा सेल हुई, दूसरी दफ़ा ये M09 सेल हो रही है, तीसरी दफ़ा सेल हो रही है, उसका नाम तो नहीं बदल रहा, उसकी कैटेगरी तो नहीं बदल रही, उसका ब्रांड तो नहीं बदल रहा, प्राइस भी वही है, यूनिट प्राइस, सप्लायर भी वही है। तो बार बार इतना डेटा रिडंडेंट रिपीट करने की बजाय डेटाबेस डिज़ाइन करने का ये रूल होता है कि आप एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लें, फिर उसको आईडी या एक कॉलम ऐसा रख लें, उसका कोड आईडी, उससे आप रेफ़र कर लें, तो ये लिंक हुआ हुआ। तो अच्छा, एक और सर, इसमें, जी बेटा। ये जो डेटा में जितनी भी कैटेगरीज यूज होंगी उन कैटेगरीज के रिलेटेड उसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसमें आपने दी हुई है। जी, कैटेगरी का भी, ये आपका सही पॉइंट है बिल्कुल। मेडिसिन की कैटेगरी का भी अलग हो सकता है, ये कैटेगरी का नाम क्या है, पिक्चर क्या है, डिटेल क्या है। हमने फिलहाल कैटेगरी का सिर्फ नाम, यहाँ पे कैटेगरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हैं। उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज भी, सप्लायर्स भी, ब्रांड भी, जो वन टाइम इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट की पर्सनल, वो हमने नोट की हुई। यानी सारा काम थोड़ा सा प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज किए, एक ही जगह नहीं रखा। एक जगह रखने से क्या होता है, जब मैं यहाँ पे सेल करता M09 की, ये OTC है, ये ब्रांड है, फलां है, फिर दोबारा M09 की देखें कितनी सेल्स आ रही, तो मैं सिर्फ कोड लिखता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठा लूँगा। लेकिन जब ये लिंक करते हैं ना, एक इशू आपको देखें जो वाजे नज़र आ रहा है कि हेडर्स में यहाँ पे नाम है मेडिसन सारा स्मॉल लेटर में, यहाँ पे नाम है मेडिसन सारा कैपिटल में, बल्कि इस कॉलम का नाम कैपिटल में लिखा हुआ है, कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया गया। अब क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसके नज़दीक ये M कैपिटल से लिखा हुआ मेडिसन और स्मॉल से लिखा हुआ मुख्तलिफ है। जब हम लिंक करेंगे, हम कहेंगे ये मेडिसन वाला कॉलम, यहाँ भी जो मेडिसन वाला कॉलम है लिंक करो, तो वो कहेगा इस मेडिसन का तो कॉलम, इस नाम का तो सेल्स में कोई है ही नहीं।
तो ये भी इशू आएगा। तो हम इस इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करें? जब हम डिटेल सर प्रिंट कॉलम कर, को रीनेम कर देंगे उसको। वो रीनेम तो नहीं करना चाहिए, केस का फ़र्क है, सेम केस कर लेंगे, सारे लोअर केस में कर लेंगे या अपर में एक केस कर लेंगे, रीनेम तो नहीं करना चाहिए ना, नेम तो वही होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आपने इन्वेंट्री देख ली। इन्वेंट्री में क्या है? अगेन इन्वेंट्री किसकी है? हर चीज़, क्योंकि सेल तो प्रोडक्ट्स ही हो रही हैं, उनके साथ ही जाके लिंक होना है। तो हमने जो इन्वेंट्री है उसमें भी ये मेडिसन का एक लिंक क्रिएट करने के लिए कि ये किसकी मेडिसन है, किसकी ये इन्वेंट्री है। 179M01 प्रोडक्ट के स्टॉक हैं, और वो है कौन सी, वो हम दोबारा से यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह लिंक हमने डिफरेंट कॉलम से इसको किया हुआ, को इन होना चाह रहा है। इस तरह आखिरी जो एक है वो हमारे पास सप्लायर का है। एक सप्लायर जो है वो हमने सप्लायर को भी आईडी दिया हुआ है, सप्लायर्स को भी हमने आईडी दिए हुए हैं। थोड़े से कॉलम में बड़े कर रहा हूँ, सेंटर लाइन कर रहा हूँ, वाजे ज़रा नज़र। ये सप्लायर है, सप्लायर का नाम ये है, कॉन्टैक्ट ये है, रीजन ये है, ताकि हमें जब सप्लायर के बारे को रेफ़र करना पड़े हम सप्लायर आईडी से कर लें, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना देनी पड़े। तो जब हम प्रोडक्ट में जाते हैं, मैंने लिख लिया सप्लायर S09 है, ये कौन है वो यहाँ पे आ जाएगा S09। अच्छा, ये केयर पॉइंट वाले हैं, ये फ़ोन नंबर है, ये मोबाइल है। इसी तरह से क्या S09 से कुछ और भी हम लेते हैं? यस, S09 से इसी सप्लायर से हम ये मेडिसन भी लेते हैं OTC टाइप की। ठीक है जी, वो दो ब्रांड, मुख्तलिफ ब्रांड के, लेकिन सप्लायर वही है, डीलर वही है। तो बार बार हमें ये नोट नहीं करना पड़ता। तो इस स्टाइल से हमने डेटा मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कर दिया। तो पहला तो हमने कोड ये देखा कि हमने पांडास की पहले लास्ट टाइम जो हमने किया था, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ ब्रीफ सा। हमने यहाँ पे ये स्टेप्स किए थे। हमने ये रीड मी में ले आते, यहाँ पे मैं ही बना लेता हूँ एक फ़ाइल रीड मी, बल्कि यहाँ रखे हूँ। हमने ये किए थे कि क्रिएट कर ली requirements.txt फाइल, और इसमें जो जो लाइब्रेरीज हमने यूज़ करनी है डाल दें, बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। numpy पांडा स्ट्रीमलिट प्लॉटली आ गई, 4 आ गई। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट को इंस्टॉल और रन कैसे करना है? पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया, ये टिपिकल कमांड ही है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, जब भी बनाना है ये वन टाइम बनाना है। दोबारा जब ये प्रोजेक्ट खोलेंगे, ये पहले VENV का फोल्डर होगा। नाम यहाँ डिफरेंट भी दे सकते हैं, बाद बगैर डॉट के भी दे देते हैं, बाद कोई कुछ भी नाम रख लेते हैं। अच्छा, दूसरा, इस प्रोडक्ट के अंदर स्क्रिप्ट्स में ये एक्टिवेट का एक स्क्रिप्ट होता है, इसको चलाने के लिए ये कमांड होती है, डॉट का मतलब करंट फोल्डर में, VNV में इसको एक्टिवेट कर, यानी 2 कमांड से वर्चुअल एनवायरनमेंट बना और एक्टिवेट हो गया। ये गिट वाला काम ना, ये बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आपने करना है तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। ये जो है, अब इसमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, ये 5 ही कह लें आप, ये मैंने कर दिया अलहदा से कि अगर हम चाहें तो। इसमें आपके पास इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल की कमांड रन कर लें, और फिर रिक्वायरमेंट्स में लिखने का ये फ़ायदा है कि एक ही दफ़ा कमांड लिखें, इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल के अंदर दी गई लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। और फिर टेस्ट करना है, सिंपल प्रोग्राम चलाना है तो स्ट्रीमलिट रन पाए, ये कमांड है। और अगर स्ट्रीमलिट नहीं, वैसे कोई जर्नल कोड लिखा है, कंसोल पे काम है, तो पाइथन स्पेस करके भी चला सकते हैं, पाइथन app.py। सो पहले हम स्ट्रीमलिट के बगैर थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको स्ट्रीमलिट की UI में लाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे पहला काम हमने ये किया, पांडास को इंपोर्ट किया। पांडास में ईजीली आप फाइल हैंडलिंग का कोड नहीं लिखना पड़ता, बस फाइल का पाथ दें, वो खुद ही फाइल को हैंडल करता है, सारा कोड लेता है, अपने डेटा फ्रेम में लोड कर लेता है। तो pd.read CSV किया, तो इसने सेल्स का एक डाटा फ्रेम ही है ये, इसमें सारी लोड कर दी ये फ़ाइल। प्रोडक्ट्स की भी ले ली, इसमें बस डेटा फोल्डर का ख्याल रखना है। जब आप इस तरह पा देते हैं data/sales, तो डेटा के फोल्डर में ढूंढता है कि इस नाम की फ़ाइल हो। और ये चारों आपने ले ली, और ये फंक्शन जो है इसने चारों रिटर्न कर, ये पेरेंथेसिस है ना भी लगाएं, ये
फिर भी टप्पल ही है। ये चार चीज़ें नहीं रिटर्न हो रही, असल में एक ही चीज़ रिटर्न हो रही होती है, और लेकिन जो है ज़ाहिर कॉमा सेपरेटेड लगता है। तो ये टप्पल एक चारों का एक ही दफ़ा जो 2D अरेज बनेगी ना, यहाँ पे डाटा फ्रेम बनेगा, ये आ जाएंगे। और हमने ये फंक्शन अब कॉल किया राइट साइड पे। हम इसको अब सेक्शंस में ले जाते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं पहला सेक्शन, हम अपने कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। कोड जब पहले तो सारा काम इस डाटे पे होना है, ये किसी स्टेप में नहीं, इंपोर्ट करना ही करना है, डाटा लोड करना है। अब पहला स्टेप हम देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे कमेंट से शुरू करें। पहला स्टेप, डेटा इंजेक्शन कैसे करें। इंजेस्ट करना जो है का मतलब होता है उर्दू में क्या होता है, निगलना किस चीज़ को, यानी डेटा सारे को हम कैसे जो है अपने प्रोग्राम में लाएं और प्रोसेस करें। एंड आर हेयर पर्पज इज रीडिंग मल्टीपल CSVs, मल्टीपल CSVs को हमने रीड करना है। अब ये साथ साथ आपने कोड करना है। ये वाला कोड मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था जी, ये इतना हमने कोड लिखा था, इसको कॉपी पेस्ट कर लें और अपने पास ले आएं। ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। तो ये हमने एक सेक्शन बना लिया जी, ठीक है। हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, डेटा लोड किया, और अब डेटे को प्रोसेस करना है हमने। तो हमने सबसे पहले ये फंक्शन कॉल किया, इसको मैंने किसी स्टेप का पार्ट नहीं बनाया कि ये पहले तो डेटा चाहिए और डेटा फ्रेम्स में चाहिए, तो रीड करके डेटा फ्रेम, या जस्ट टू इंश्योर कि ये डेटा, जस्ट टू चेक ये हो गया प्रॉपरली डाउनलोड। तो अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं की, ऐसे ही उठा के हमने डेटा लिख दिया। और डेटा जिस तरह सेल्स का अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है कंपैरेटिवली। 150 200 300 कितने हैं जी इसमें, 301 सेल, 300 तकरीबन 300 एंट्रीज है। तो इतना लंबा डाटा प्रिंट करने के बजाय हमने डॉट हेड कह दिया कि सिर्फ पहले 5 हो जाएं, एंड हर एक के, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। डिटेल तो हमारे पास फाइल में है ही, जस्ट टू प्रिंट जस्ट फ्यू रिकॉर्ड, वी जस्ट वांट टू इंश्योर कि प्रॉपरली डाउनलोड हो गया। टर्मिनल खोलें और यहाँ पे क्योंकि इसमें अभी स्ट्रीमलिट नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया, तो आम तरीके से आप इसको चला के देख लें कंसोल पे ही। अभी यूआई में बाद में आते हैं। आप लिखते हैं पाइथन, और पहले तो पाइथन को चेक कर लें, पाइथन मेक श्योर करें माइनस वर्जन लिख के पहले ये चेक कर लें कि आपके पास स्पेलिंग इसके सेट कर लेंगे पाइथन वर्जन, ठीक है जी, कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है, तो उसका पाथ भी सेट है, कमांड प्रॉम्प्ट पे पढ़ा जा रहा है, फिर ही आगे काम करें। अब हम लिखते हैं पाइथन, और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल का नाम है app.py, और एंटर किया। जब एंटर करेंगे तो ये लोड का, ये तो एक फंक्शन है ना, स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, लोड करेगा, ये डेटा फ्रेम्स आ जाएंगे, हेड उनके प्रिंट करेगा 4 के, तो चारों में हमें ये पहला ओरिजिनल डेटा, जिसमें पहले के 4 रिकॉर्ड स्पेस दे सकते हैं, फिर दूसरे के 4 रिकॉर्ड, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। तो ये हमें ये पता चल गया एटलीस्ट, इससे ये तसल्ली होगी हमारी ये पाथ वगैरह सही है और प्रॉपरली डेटा फ्रेम में डेटा लोड हो रहा है, और हम आगे रेडी हैं। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ डीबगिंग के लिए लिखा है। यहाँ तक मुझे बताएं, ये कोड मैंने यहाँ दिया भी हुआ है। अब आपने साथ साथ ये कोड चलाएं और यहाँ तक मुझे एक लिखें जी, ओके हमारा ये प्रिंट हो रहा है। और साथ साथ ज़रा हरकत में रहना है, बिल्कुल सुस्त नहीं बने रहना, ठीक है जी। ओके यहाँ पे लिख के मुझे बता दें। मैंने ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से साथ साथ आपने, मैंने ये कोड आपके साथ साथ जिसे कहूँगा दरमियान में चेक करना है, साथ साथ आप लिख रहे हो, समझ रहे हो, रन करके देख रहे हो, कोई एरर इशू है तो उसी वक्त हम उसको सही कर रहे हो। कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी? ठीक हो गया जी। और कौन कौन है जो ज़रा सुस्ती दिखा रहा है, अभी रिप्लाई नहीं देता, क्यों भाई? सर जी आफ्ताब साहब, लास्ट टाइम
बहरहाल जो थे उन्हें पता है कि हमने जिस तरह से चल। ओके जी, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी मिल जाएगी, वो भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के चक्कर से निकल आएंगे। अब साथ साथ आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, लेकिन डेफिनेटली रिकॉर्डिंग तो है। लें जी, अब हम आते हैं यहाँ पे। मैं ज़रा वीडियो को पॉज करता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रीमिंग मुझे लग रहा है स्लो हो रही है। पहला स्टेप तो ये है, डेटा को आपने लोड कैसे करना है। वंस you have loaded the data, now the next step is naturally डायरेक्ट उस पर कोई प्रोसेसिंग करें, हम डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा क्लीनिंग, ताकि बाद में हमें इशू ना आए। वरना ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, गैप्स हैं, कॉलम्स के नाम वगैरह हैं, ये और प्रिपरेशन कह लें, डाटा को क्लीनिंग और प्रिपरेशन करते हैं। और क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन में हमारे पास मकसद क्या है क्लीनिंग का, कि ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इनका टोटल हुआ ही नहीं हुआ, हम एक्सपेक्ट करते हैं टोटल सबका हुआ, डेट के फॉर्मेट सही हैं, कॉलम के नाम वगैरह के जिस तरह ये यहाँ पे कैपिटल एम में है, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं। और कुछ नए अगर कॉलम बनाने हैं हमने तो वो भी हम बना लें। तो सबसे पहले क्लीनिंग में तो हेडर को, कॉलम नेम्स को ही हम सेट कर लें। हमने देखा भी है प्रिंट करके, यहाँ कैपिटल मेडिसन एम है, एक एग्जांपल है। अब हमें नहीं पता ऐसा फ़र्क है या नहीं है, देखिए ना, हम तो ये डेट फाइल अगर बहुत बड़ी है या अननोन है, कोई हमें नहीं पता कि वहाँ सही भी है या नहीं। ये सारा स्मॉल में मेडिसन है, ये कैपिटल में, तो इस चीज़ को सबके कॉलम एक फॉर्मेट में आ जाएं हम। ये हमारे पास डेटा फ्रेम, हमारे पास कोई लूप लगाते हैं कि चारों फाइलों के हर कॉलम के नेम को सेट कर दें हम। तो फॉर यहाँ पे एक बना लेते हैं, लिस्ट में चारों को रख लेते हैं। ये जो चारों हैं हमारे पास, सेल्स, प्रोडक्ट्स, इस पे लूप लगाना आसान हो जाएगा एक लिस्ट में। फॉर डेटा फ्रेम इन, हर एक एक करके डेटा फ्रेम आता जाएगा। और क्योंकि हर एक पे ये करना है कि आपने करना क्या है, इस डेटा फ्रेम में डॉट, इसमें एक होता है कॉलम्स का हमारे पास एक्सेस करने के लिए वो एक प्रॉपर्टी है डॉट कॉलम्स, सारे कॉलम्स आ जाएंगे। इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको डाउट हो ना तो आप इस तरह ऊपर लिख के देख लें। आप यहाँ पे प्रिंट में लिख के देख लें df डॉट, ज़रा df तो नहीं, जिसके कॉलम है सेल्स डॉट कॉलम्स, तो आपको यहाँ सारे कॉलम आ जाएंगे। तो इस तरह आप खुद ये डिबगिंग कर लें, जहाँ पे आपको समझ ना हो थोड़ा सा डिटेल। तमाम कॉलम 1 by 1 आ गए, और वो कॉलम उनकी डेटा टाइप, कॉलम चाहे कि डेटा चाहे न्यूमेरिक ही क्यों ना हो, कॉलम का नाम तो इंग्लिश में ही होगा ना। टोटल है तो टोटल नंबर तो है न्यूमेरिक, लेकिन नाम तो स्ट्रिंग ही है, तो नाम सबके स्ट्रिंग हैं होने चाहिए। तो हमने डॉट करके इसको str, हर इंडिविजुअल कॉलम को आप एक दफ़ा लिखेंगे सब पे अप्लाई कर देगा। एग्रीगेट ऑपरेशन है, तमाम कॉलम्स के नाम स्ट्रिंग डेटा टाइप में कास्ट हो जाएंगे। अगर कोई स्पेस है शुरू या एंड में, उसको स्ट्रिप कर दें, और स्ट्रिप करने के बाद जो स्ट्रिप्ड आए उसको फिर स्ट्रिंग में करके लोअर केस में कर दें। ये कुछ काम आपने करना है। और यहाँ से आपके पास ये जो df कॉलम्स पे किया है, पुराने जो कॉलम्स हैं इन पे ही ओवरराइट कर दें। नाउ जो स्ट्रिप और लोअर करके आपने रख ली। स्ट्रिप क्या होता है कि अगर किसी के नाम में आप कहता है ये लिखा हुआ ब्रांच, मैं अगर शुरू में ऐसे स्पेस आ गई तो आप ये देखें, ये नाम जो है, ये देखें नाम क्या है कि नाम के शुरू में स्पेस है, तो ये अगर गलती से एक्सेल में कॉमन ही होता है स्पेस आ जाए, तो आपको ये पता है प्रोग्रामिंग में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। प्रोग्रामिंग में अगर मैं कंपेयर करता हूँ दो चीज़ों को, ए को, और मैं कहता हूँ जी स्पेस दे के मैं इस तरह ए लिख देता हूँ, कहेगा बराबर नहीं है दोनों, ये और है कोई, ये और है। तो स्ट्रिप क्या करता है, शुरू वाली अगर गलती से स्पेस आई है या एंड वाली आई है तो उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है जी, शुरू में अगर स्पेस आ भी जाए ना पता भी नहीं चलता एक्सेल में, शुरू में तो फिर भी कुछ थोड़ा सा नज़र आ जाता है, एंड में ख़ास तौर पर अगर आ रही है
तो वो ये ब्लैंक तो है लेकिन स्पेस ऐसे साथ सेव ना हो, वो पता ही नहीं चलता इसमें। तो ये देखें ना आगे कर्सर जा रहा है, ये शुरू वाली तो फिर भी थोड़ा सा आगे नज़र आ जाती। तो डैट्स वाई हमें ये स्पेस शुरू की एंड की ख़त्म कर दी कि अगर डाटा एंट्री में कोई गलती होगी, आप ये नहीं कह सकते सर मैं क्या करूँ, वो तो डाटा ही उसने गलत एंटर किया हुआ है, नाम स्पेस दे के रखे हुए हैं, ये इशू है। भाई आप सॉफ्टवेयर ऐसा लिखें कि अगर गलत डेटा भी आप उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले करेक्ट करें। तो सबसे पहले हमने इसके जो है वो स्पेसिंग और ताकि एक स्टैंडर्डाइज कर लिया, यानी ये हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ओके अब हम एट लीस्ट ये फ़र्क हमने जो है स्पेस का और ये कैपिटल मेडिसन है या ये स्मॉल से मेडिसन है, ये वाले फ़र्क ख़त्म कर। अच्छा अब डेट का कॉलम जो है ना, वो हमारा एनालिसिस डेट पे बड़ा होता है, यानी डेट वाइज मुझे डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, इस डेट से इस डेट तक, और डेट का फॉर्मेट मुख्तलिफ है। लाइक यहाँ पे मंथ डेट, मंथ पहले है, डे पहले है, फिर मंथ है, फिर ईयर। अच्छा पांडास में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पांडास में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कॉलम, पहली बात है डेट का कॉलम होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक ना वेरिएबल ही बना लेता हूँ डेट कॉलम, उसमें मैं नोट कर लेता हूँ कि हमारा एनालिसिस सेल्स पे है मेनली, तो कॉलम का नाम डेट नहीं है, इसको मैं कॉपी कर ले, डेट ऑफ सेल्स नाम है, डेट ऑफ सेल्स। अच्छा डेट ऑफ सेल्स कॉलम आमतौर पर इसमें हमें चाहिए, तो आप थोड़ा सा कंडीशन भी लगा सकते हैं, अगर इसमें डेट ऑफ सेल्स है नहीं है तो आम तौर पर थोड़ा सा जनरल लॉजिक लिखना चाहे, बल्कि इसमें हमें पता ही है, हम इसको ऐसे ही रहने डेट कॉलम, अगर किसी में खाली डेट लिखा हुआ है तो इस तरह शो कर लें, ठीक है जी। ये हमारा सबसे क्रिटिकल कॉलम है, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट करना है सेल्स के जो कॉलम को, सेल्स में जो डेट कॉलम, आप वेरिएबल को मैं रेफर कर रहा हूँ, ये अगर नहीं ये करना चाहते तो हर जगह ये स्ट्रिंग नोट करें आप ऐसे, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक्सेल में खाली डेट है तो मैं इधर चेंज कर दूंगा, नीचे कोड सेम रहेगा, थोड़ा सा वेरिएबल्स में आ गया ना। और डेट का कॉलम अगर आपको ज़रूर चाहिए तो आप लॉजिक भी लिख सकते हैं इधर कि आपके इफ़ डेट कॉलम अगर नहीं है, नॉट इन, इन चेक करता है, नॉट इन ये सेल्स डॉट कॉलम्स, जो सेल के कॉलम्स हैं इनमें चेक करो, अगर नहीं है तो फिर आप प्रिंट में एरर दे दो, ठीक है जी। अब तो अभी हमारा केस तो ऐसा नहीं है, हमने देख ही लिया है, ठीक है जी। डेट शुड बी रिकॉर्डेड, ये डेट मस्ट बी देयर। तो इस तरह से आप मतलब अगर कोई ऐसा कॉलम है आपके एनालिसिस के लिए बहुत ही अहम है, और फिर आप यहाँ पे एग्ज़िट कर जाओ, एग्ज़िट कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि भाई ये कॉलम नहीं है तो मैंने, तो आगे मेरी तो सारी कैलकुलेशन इस पर बेस करती है, तो इसका मतलब है मैं इसमें नहीं कर सकता, ठीक है जी। और अगर नेम का फ़र्क है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि आप इसको ख़ुद से भी लिख सकते हैं, इफ़ अगर तो डेट ऑफ सेल है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर है तो ये करो इन अगेन सेल्स डॉट कॉलम्स, अगर ये है तो इसी को ही ले लो, अदरवाइज़ आप खाली डेट हो सकता है लिखा हो, तो आप इन्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि यार इस नाम से कॉलम होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर नहीं है तो ये फिर डिफ़ॉल्ट खाली डेट ही नाम हो,
यू कैन नॉट डू के इस नाम से भी नहीं इसने, तो दैट्स जस्ट अ सेफ्टी चेक दैट यू कैन इम्पोज। जब आप कॉलम्स पे काम कर रहे हैं और आप एनालिसिस में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हो, तो ये बहरहाल उस पर्पज़ के लिए मैंने लिख दिया है। इसको कोड को आप चाहें तो इसका पार्ट बना लें, चाहे तो आप इसका पार्ट ना बनाएं, लेकिन ये मेनली आपने यहाँ पे मैं जहाँ भी इसको रेफ़र करना है, मैं बल्कि अब हमने लिख लिया है तो इसको हम ब्लॉक को खोल ही देते हैं। और यहाँ पे सेल्स के अंदर किसी एक कॉलम को रेफ़र करना है, डेट कॉलम में मैंने रख लिया। अच्छा जी, अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है एरर अगर आए इस कॉलम को रीड करते वक्त, तो पांडास में हम सबसे पहले फॉर्मेट सही करते हैं। पांडास में डॉट टू डेट टाइम, ये जो आप रीड कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग है, आपने हर चीज़ को स्ट्रिंग में रीड किया, उसके स्पेसिफिक टाइप में आप उसको चेंज कर दें टू। और ख़ास तौर पर डेट कॉलम में तो इशू ये है, इसमें तो रीड कर लेगा चले नंबर को, कि डेट कॉलम में फॉर्मेट्स का बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे पांडास डॉट टू डेट टाइम, आपने सेल्स के अंदर जो डेट टाइम का कॉलम है, डेट कॉलम, डेट का जो कॉलम है वो कहता है जी इसको मैंने लेना है, आप बताएं कौन सा है। अगर एरर आए इसको कन्वर्ट करने में एरर कब आ सकती है? लाइक एक बंदे ने डेट लिख दी है और डे उसमें 31 से ज़्यादा लिख दिया है, 12 से ज़्यादा महीने नहीं होते, 13 लिखा गया है, मे बी डेट की जगह मंथ लिख गया है, मंथ की जगह डेट। तो एरर की सूरत में आप उसको डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको एरर में डिफरेंट ऑप्शन है, इग्नोर कर दो उसको, एरर रेज कर दो, या क्वर्स कर दो, यानी उसको डिलीट कर दो, उसको एक्सक्लूड कर दो एनालिसिस से, कि ऐसा कॉलम डिस्टर्ब करेगा। और डे फर्स्ट हमारा यहाँ से फॉर्मेट ऐसा है जिसमें डे फर्स्ट है, आप देखें सेल्स में पहले डे है 26, फिर मंथ है, अगर कोई गलती से लिख गया 9/26 तो वो कहेगा कि 26 तो महीना होता ही नहीं, तो हम क्वर्स कर रहे हैं, यानी उस कॉलम को फिर हम जहाँ पे गलत डेटा एंटर है, अब हमें नहीं पता, अब उसको हम गलती है या वो स्वैप कर गया या जो भी रीज़न है, तो डेट फर्स्ट को हम ट्रू कर देते हैं ताकि वो अपने पास फॉर्मेट इस तरह से बना ले। डे फर्स्ट फॉल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारे पास पांडास में हमने टू डे टाइम और यहाँ से सेल्स। जी यहाँ तक कोई पूछना है? नहीं, ये क्यों दे रहा है? अच्छा डेट सही नहीं लिखी, यस ठीक है जी। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई गड़बड़ है इसमें जी? अब सर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया आपने। लास्ट पे ये क्लोज तो है यार, इसमें कॉमा लगाना है, कॉमा कहीं एरर्स के बाद कॉमा लगेगा। यस। अब देखें एडिटर जो है ना इतना बड़ा फ्रेंड है, वरना हम हर चीज़ को लिखें फिर एरर आए फिर देखें, लिखते ही बगैर रन किए ही देखें। इसकी ब्यूटी ये है, इसके सिंटेक्स चेकर्स वो आपको बता रहे थे। तो हमने यानी स्टैंडर्डाइज कर लिया कॉलम नेम्स को, हमने यहाँ पे क्या किया है, एंश्योर किया है जो डेट कॉलम यानी जो नेसेसिटी कॉलम वो एग्जिस्ट करता है, तब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये सारा प्रोसेस कहलाता है क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग। बिफोर यू अप्लाई एनी एनालिसिस, इससे मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें, लिंक करें, इस पे क्यूरी करें, तो उसको आप सेट करना है।
ठीक है जी। अब इसमें कमेंट लिखूंगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, मैं साथ साथ अब आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अब कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें पहले सेल्स पे है सबसे अहम, डेट कहीं मिसिंग तो नहीं है। ये जो कॉलम है इसको हम इन सबको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और सेंटर में करते हैं। अच्छा, डेट वाइज क्योंकि हमने एनालिसिस ज़्यादा देने हैं तो डेट आई होप इसमें सारी होगी। यस, मिसिंग इसमें शायद नहीं है, लेकिन अगर किसी की डेट रिकॉर्ड नहीं है, आपने इस तरह से करना है, यानी आपने रिलाई नहीं करना डेटा पे, आपने सारी सेफ प्रोग्रामिंग करनी। अगर डेट मिसिंग है तो क्या करना चाहिए? अब ऑप्शंस डॉट, इसको हम बोलते हैं एक फंक्शन, यहीं से आप देखें सेल्स को मैं डॉट करता हूँ, ये फंक्शन कौन से आ रहे हैं? ये पांडास के आ रहे हैं, बिकॉज सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? सेल्स यहाँ पे पांडास ने जो रिटर्न किया है डेटा फ्रेम है, उसका नाम डेटा डीएफ रखते हैं, डेटा फ्रेम नहीं रखा, क्यों? रीड सीएसवी करके ये आपको डेटा फ्रेम रिटर्न करता है, यहाँ से अल्टीमेटली आपको डेटा फ्रेम मिलता है। तो सेल्स इज अ डेटा फ्रेम, दैट मीन्स इट हैज़, अगर डॉट करें, ऑल द मेथड्स दैट आर पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम, जो पांडास का जो कोर 2D अरे है, लाइक स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट है, उसमें तो सेल्स में ड्रॉप कर सकते हैं आप। डुप्लीकेट्स को क्या करना है? ड्रॉप में एग्जैक्ट आप बताएं ड्रॉप क्या है, या उस पर छोड़ दें कि भाई डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दो। NA नॉट अवेलेबल, जो एम्प्टी हैं उनको क्या करना है जी? आपने ये बताना है सेल्स में जो अवेलेबल नहीं है, यानी जो एम्प्टी आ जाए रिकॉर्ड, उसको क्या करना है? किस कॉलम में एम्प्टी आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सबसेट में बताते हैं कि भाई कौन से कॉलम की आप बात कर रहे हैं या कितने कॉलम्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा जी डेट कॉलम, क्योंकि ये वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो मैं ये याद रखें, ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता, इस तरह लिख लें, एक ही बात है, या इसको एक वेरिएबल में रख लें। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप ड्रॉप करेंगे तो ये आपको नया सेल्स दे, या हम कहें नहीं यार आप ना उस एक्चुअल में से, क्यों फाइल से डायरेक्ट डिलीट नहीं होना। फाइल जो है, फाइल तो आपकी फिजिकल फाइल है, वो ऑलरेडी डिस्क पे पड़ी है। अब जो काम हो रहा है मेमोरी में हो रहा है, जब भी दोबारा प्रोग्राम चलेगा ये यहाँ से रीड कर लेगा दोबारा से, तो ये जो रीड करके मेमोरी में लोड किया वहाँ से ये ड्रॉप हो रहा है। तो इन प्लेस ट्रू कर दें ताकि एक्चुअल जो उसने अरे है उसमें से उसको निकाल दें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा, एक्चुअल भी होगा। अगर बहुत बड़ी सेल्स की फ़ाइल है तो इतने ज़्यादा मेमोरी अननेसेसरी हमें रखने की ज़रूरत नहीं कि ये, यानी जिसमें नल थे ये उनके साथ है, ये विदाउट नल है, इस तरह का हमारा केस नहीं। तो ड्रॉप रोज with invalid or missing dates, drop rows with invalid, हमने कह दीजिए अगर डेट पे हम खास करें, क्योंकि आप देखें जिसमें ये टोटल नहीं है अगर वो, तो उसको मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता। मैं काउंट करूँगा, ये सेल एक हुई है, 4 हैं, इसकी एवरेज मेरे पास सही एक्यूरेट आएगी। तो क्रिटिकल कॉलम्स पे आप करें, इसलिए उसने अरे दी है कि दूसरा कॉलम भी को बता दें जो ऐसा है। ठीक है जी, विद इनवैलिड और मिसिंग डेट्स, और यहाँ पे मैंने डेट प्रॉपर जो है कन्वर्ट टू डेट टाइम, प्रॉपर डेट टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, विद क्वर्ट्स होता है किसी को काट देना, क्वर्ट्सिंग, क्या ख्याल है? क्वर्जन या क्वर्ट्सिंग, क्वर्ट्सिंग इनवैलिड वैल्यूज। मैंने जो क्लींजिंग का प्रोसेस, पहले यूआई से जाने से पहले डाटे को तैयार करना है, डाटे को तैयार करना है, उसमें कॉलम्स के नाम सारे स्टैंडर्डाइज किए, इंश्योर किया रिक्वायर्ड कॉलम मौजूद हैं,
और इसी नाम से हैं। अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो सही किए, इनवैलिड मिसिंग डेटा का क्या करना है वो उस पर बताया। डुप्लीकेट अभी हम देख रहे थे, उसको क्या करें जी, उसको तो डेफिनेटली रिमूव करना चाहिए अगर 2 दफ़ा कोई आ जाए। डुप्लीकेट, ठीक है जी। ये भी बड़ा कॉमन होता है कि जो है वो 2 दफ़ा स्कैन हो गया, 3 दफ़ा स्कैन होगी चीज़। ये इसको मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेगा कि यार ये तो वही सेल्स के आईडी भी वही है, डेट भी वही है, ये सारे जो है उसने डिटेक्ट कर लेंगे। तो हम बहरहाल इसको मैं अभी डेटे आपसे फ़ाइल ऑलरेडी शेयर, इसको अल्टर नहीं कर रहा। तो हम डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है जी। डुप्लीकेट किसी एक नहीं, डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है डेट डुप्लीकेट हो सकती है। 25 की ये 26 28 की सेल है, एक और 28 की सेल हो जाए, एक और उसी डेट की हो जाए। डुप्लीकेट का मतलब ये सारी रो एज इट इज़, वो हर कॉलम की वैल्यू को इस तरह चेक करे तो वो समझ आएगा ये डुप्लीकेट है, कि टोटली ये हर वैल्यू हर कॉलम की मैच हो रही। ये है डुप्लीकेट। और इसको तो लाजमी ड्रॉप करना चाहिए। तो सेल्स में से हमने ड्रॉप किया नॉट अवेलेबल को, क्या ख्याल है? डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, अच्छा डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए फंक्शन इसमें देख लेते हैं कि ड्रॉप करना है तो उसके लिए क्या है। ड्रॉप डुप्लीकेट्स, पैरामीटर्स दे दें, पैरामीटर्स दे दें जी। ड्रॉप डुप्लीकेट में वो बताता है कि बताओ जी इन प्लेस करना है कि नहीं, ये मेनली यही है, कीप करना है। तो इन प्लेस ट्रू करते जाएं कि उसमें से ख़त्म कर दो। अगर इन प्लेस फॉल्स करूँगा ना फिर ये रिटर्न करेगा, मैं नया वेरिएबल बनाऊँगा सेल्स 2, सेल्स में डुप्लीकेट के साथ पड़ा है, सेल्स 1 में बगैर डुप्लीकेट के पड़ा है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डुप्लीकेट के साथ डेटा रखूँ ही क्यों, मैं बस कहूँ कि उसी को क्लीन कर दो। अच्छा, इसमें आप और क्या कर सकते हैं, इससे पहले ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लिंकिंग वाला कॉलम है ना, ख़ास तौर पर देखें, कॉलम के नाम तो हमने चलें स्टैंडर्डाइज कर लिए, सबको लोअर केस में कर लिए, ब्रांच आगे किसी और में है ही नहीं, किसी से कंपेयर होना भी नहीं, या मे बी हो भी जाए, ये लोअर में हो गया ठीक है। लेकिन ये जो है ये ख़ास तौर पर ऐसे जो कॉलम्स है ना जिन पे आपने लिंकिंग करनी होती है, इसमें भी और प्रोडक्ट में भी, उनको आप इंश्योर करें कि वो उसका नेमिंग कन्वेंशन स्टैंडर्ड सारा सेम है। तो यहाँ पे आके मैं जो है वो इसको स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ मेडिसन नेम्स को। कॉलम नेम हमने किया है, सारे लोअर में कर लिए, वैसे ये उसी से ही हो जाएगा। लेकिन जस्ट एक फर्दर जो है वो इसको इंश्योर करने के लिए यू कैन डू, आई गेस इसके बगैर भी चल जाना चाहिए। आपने मेडिसन ये इंश्योर करना है, अब ये कॉलम तो मौजूद होगा सेल्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि हमने सारे लोअर में कर लिए। इस कॉलम को ख़ास अहमियत दें जो ज़रा डिफरेंट के, सेल्स में से इसको हम देखते हैं, सेल्स में से हमने मेडिसन को लिया और उसको मेडिसन को हमने किस टाइप में कर लेना है। अब हमारे कोड सारे स्ट्रिंग के, कहीं यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा अगर आ गया ना तो वो लिंकिंग के इश्यूज़ करे। हमें पता है हमारा फॉर्मेट ही ऐसा नहीं कि 1 2 3 इस तरह का कोड नहीं। सो और इस पे कोडिंग स्कीम जो है वो अदरवाइज़ रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अगर आपने डेटा टाइप कन्वर्ट करनी है तो एज टाइप में बता दें किस टाइप में करना है, str में, ठीक है जी, str में। लेकिन ये ना ऑब्जेक्ट बेसिकली ना ये ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करते। एक सेकंड, ये कॉल क्यों आ रही है इधर से? डेटा होगा, इज इट बीइंग रिकॉर्डेड? यस, ओके। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को फर्दर str में कर लें, प्रिमिटिव में, और अगेन यू वांट टू डू, वैसे ये ऊपर कर चुके हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक चीज़ है कि इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं स्ट्रिप का फंक्शन कॉल करें, अगेन str पे टाइटल केस में कर लें। टाइटल केस क्या है, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे ना, आप देखें जब आप इसका ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो कॉलम हर जगह मेडिसिन इस तरह से अपीयर हो या कैपिटल M से हो कि इस तरह से, तो एक फॉर्मेट इसका सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है जी। तो दैट्स अप टू यू, ये जो चीज़ें आप इसमें से ड्रॉप करना चाहें ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये एक चलें आपको पता भी चल गया कि आपने इसको सर जी डिफरेंट ऑप्शन। सर ये मेडिसन का कॉलम है, इसमें स्ट्रिप तो किया है, लोअर नहीं करेंगे, ऊपर हमने सब के साथ लोअर किए तो ये मैच नहीं करेगा एंड में जाके। नहीं, लोअर तो ऑलरेडी है ना, ये यहाँ पे लोअर है तो हम लोअर ही लिख के कर रहे हैं ना ठीक है बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे मैं, वो आपकी बात ठीक है, सबको लोअर कर दिया। प्रोडक्ट्स में अगेन उस पे भी वही काम आपने करना है, ये दोनों में इस तरह से हमने लिंक कर दिया। अच्छा चलें, बहरहाल ये जो जो है वो अगेन ये ख़ास तौर पर जो ये जो स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं किस पर्पस के लिए बताएं, मेडिसिन नेम्स को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मर्जिंग। जब मर्ज करना है, फॉर एग्जांपल मर्ज करने का मतलब क्या है, चले वो अभी आते हैं तो हम देखें कि दोनों को कंबाइन कर रेफर करना, ठीक है जी। लाइक अब हमारे पास डेटा ना, हमने और इस तरह के जो आपको नॉर्मली एक्सपेक्ट आप करते हैं कर लें। नाउ डेटा जो देना है आपने, वो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे फ्लैट फाइल बनानी है हमने। फ्लैट फाइल फॉर्मेट क्या होता है, देखें डेटाबेस में रिकॉर्डिंग के लिए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम चीज़ों को हर एक का डिटेल अलग-अलग कॉलम्स में मैनेज करें। फॉर एग्जांपल सेल्स है, अलग-अलग फाइल्स में मेंटेन करें, ये सेल्स का आ गया। प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट्स का आ गया। लेकिन जब आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको रिलेट करके देख रहे हैं कि ये जो सेल्स है ये M09 की है, लेकिन M09 नहीं हम लिखना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई ये कौन सी है। तो ये यहाँ से उठाए, कॉपी करें और पहले इसके कॉलम लाएं, इसके कॉलम लाएं, यहाँ से कॉपी करें, आगे कॉलम ला दें, यहाँ से इसका डेटा लाएं M09 का। आप यहाँ से देखें ये M09 की सेल है, तो M09 का मैंने लिया डेटा कॉपी और यहाँ से कर दिया। अब ये एक फ़ाइल बन, अब मुझे पता है ये सेल हुई है इस डेट को, इस कोड की, और इस ब्रांड बायो हील है, कॉस्ट यूनिट प्राइस ये है, सप्लायर आईडी ये है, ये सारा जो डेटा है ये आपका इस तरह से मैच हो, यानी आपने मेडिसिन की बेस पर कोड को मैच कर दिया। इस तरह दूसरा M05 है, ये तो ऐसे डमी लिखा हुआ है लेकिन कोड की मैचिंग मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपने कॉपी किया, क्योंकि यूनिट प्राइस सेम होनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। इसको लिया M05, तो यहाँ से M05 को लिया और अब मेरे पास ये जो एक फ़ाइल बन गई। अब इसी तरह मैंने, ठीक है, प्रोडक्ट्स की सब की डिटेल यहाँ फिल कर। अब मुझे सेल के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट का कोड नहीं, प्रोडक्ट का नाम भी, ब्रांड भी, कैटेगरी भी, यूनिट प्राइस, सप्लायर आईडी। अच्छा सप्लायर आईडी, सप्लायर की बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, मैं यहाँ पे आता हूँ सप्लायर आईडी में, और ये इसका सप्लायर कौन है, S005, भाई ये है सप्लायर। इसके कॉलम अगेन सप्लायर कॉन्टैक्ट रीजन, इसको कॉपी करें
यानी इस कॉलम की बेस पे अब ये सप्लायर आईडी की बेस पे आगे मैच होगा। तो ये इसका सप्लायर है S05। ये हमें कैसे पता चला? सेल से नहीं पता। सेल ने जब प्रोडक्ट को मिलाया तो प्रोडक्ट ने बताया कि इसका सप्लायर ये, और आगे सप्लायर से अब हम यहाँ पे ला के डेटा कॉपी कर दें कि ये जो सप्लायर है भाई, इसका फ़ोन नंबर तो बताओ, इसकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, इससे मिलें ज़रा। ये S07 है, तो ये बायोमेड वाले हैं, ये कोई और है, वो बायो प्लस वाले हैं। तो इस तरह से आप एक ऐसी फाइल बना रहे हैं। अब इसमें आ गया आपके पास ये सप्लाई, लेकिन ये स्टॉक में कितनी पड़ी है प्रोडक्ट मेडिसन M09, इसका स्टॉक का क्या स्टेटस है, कब दोबारा ऑर्डर करनी है? मैं यहाँ पे इन्वेंट्री में आ गया, S09 मैं यहाँ से ढूंढता हूँ, ये S09 की सेल है, इसके मैंने कॉलम उठाए। अब इसके साथ मैंने इसको एक्सटेंड करके एक बना लिया स्टॉक का, और अब M09 है तो मैंने यहाँ से लिया ये, और मैंने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अब मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि ये प्रोडक्ट जिसकी सेल हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की पर्सनल सारी डिटेल, उसकी सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन, उसके स्टॉक का स्टेटस। इसी तरह दूसरा M05 है, ये प्रोडक्ट, इसका सप्लायर कौन है? इसका सप्लायर है आपके पास यहाँ पे S07, तो सॉरी ये हमने ऑलरेडी कर दिया M05। ये प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री M05 की, ये आ गया, ये 100 यूनिट्स अभी पड़े हैं। सेल में सिर्फ सेल थी, तो ये इस तरह से एक फाइल बन गई। ये एक फ्लैट फाइल इसे कहेंगे, ये नई फाइल बनाएंगे जो चारों फाइल्स को कनेक्ट करके हमें एक फ्लैट फाइल, यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन विदाउट लुकिंग डिफरेंट फाइल्स। अब यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री में या प्रोडक्ट में देखें 10 है ना, 10 क्यों है? क्योंकि 10 ही प्रोडक्ट्स हैं, 10 के स्टॉक है। लेकिन ये यहाँ पे 300 एंट्रीज बन जाएगी, ये रिपीट होगा दोबारा। जहाँ M09 है, फिर जहाँ M09 आ रहा है उसके लिए फिर ये रिपीट होगा इस तरह M09 फ्लैट फाइल में इस तरह चलेगा। फिर जहाँ पे M09 है हमें पता चल के वही प्रोडक्ट है, तो ये एक एनालिसिस आ जाएगा। अब मैं सारे से सवाल पूछ सकता हूँ, यार ये जो प्रोडक्ट है इसके सप्लायर क्या हैं? वो सेल की सप्लायर की ज़्यादा होती है, तो वो देखेगा कि ये सप्लायर कौन सा है, किसकी प्रोडक्ट क्या है, किसके स्टॉक में एक्सपायरी आ रही है। तो मैं रिलेट सेल को इन्वेंट्री से, प्रोडक्ट से, सप्लायर से करके सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ कट। ये इतना मैनुअल काम करें और सेल में इतना कुछ रिकॉर्ड करें, इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मर्ज कर रहा हूँ ऑल डेटा सेट्स, जितने भी डेटा सेट्स हैं, यानी पांडास में की फॉर्म में, पांडास में इसको कहते हैं रिलेशनल ज्वाइंस। कॉमन एक इस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम में एक कॉलम है, अगर वही कॉलम यहाँ पे है तो वो उनको मैच करके आपको एक एक्सपेंडेड बना देगा। तो ये यहाँ पे अब हम पांडास की लाइब्रेरी हमें बहुत हेल्प कर रही है। स्ट्रीमलीट को बाद में है यूआई, हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे जो एक्सपेंडेड टेबल है जिस पे एनालिसिस है, इसको हम मर्ज करते हैं, डॉट मर्ज करते हैं। लेंज मर्जिंग में पैरामीटर्स हैं डिफरेंट। सबसे पहले किसके साथ मर्ज करना है? दूसरा डेटा फ्रेम प्रोडक्ट्स, किस टेबल पे मर्ज करना है? ऑन, इसमें जो कॉलम है हमने लिख दिया मेडिसिन, स्पेलिंग वगैरह आपने मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा जी,
इस पे करना है कैसे, हाउ, कैसे मर्ज करना है जी, ये भी तो बता दें। वो कहता है जी क्रॉस मर्ज करना है, इनर मर्ज करना है, लेफ्ट लेफ्ट एंटी, आउटर राइट राइट एंड। जिन्होंने दो फाइल्स को, ये जो आप एक को दूसरे के साथ सिंपली यानी एक कॉलम को सिंपलेस्ट मर्ज किया, ये लेफ्ट लेफ्ट, जिस तरह यहाँ बता रहे यूज ओनली कीज फ्रॉम द लेफ्ट फ्रेम, यानी यहाँ से सेल्स में से, सिमिलर टू एसक्यूएल लेफ्ट आउटर ज्वाइन प्रिजर्व की ऑर्डर, यानी वही तरतीब रखता है। यूज ओनली कीज फ्रॉम द राइट फ्रेम, यानी सेल्स में से वो की लेगा लेफ्ट में, हम यही चाह रहे हैं ना, जिसकी सेल हुई नहीं वो मर्ज ना हो, प्रोडक्ट में से की आगे वो उसको लेफ्ट से देखेगा सेल्स को और राइट पे लगाता जाएगा। तो ये हमारा केस बनता है। इस तरह से सेल्स हमारा फोकस है। अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, 8 की सेल हुई है, सेल में 8 हैं तो 8 ही होगा। अगर आप प्रोडक्ट को कर देंगे राइट तो प्रोडक्ट को देखेगा के साथ सेल्स को लगा रहा है, जो कि हमारे केस में सही नहीं। अच्छा, यहाँ से अब हम इन प्लेस नहीं करना चाहते, एक मिनट, इसको हम नया एक कह लेते हैं कि मर्ज्ड डेटा फ्रेम आ जाएगा, मर्ज्ड डेटा फ्रेम। आप बताएं जी बेटा, या इसको मैं पूरा कर लूँ फिर आपका क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो मर्ज्ड डेटा फ्रेम है, अब आगे हमने प्रोडक्ट के बाद सेल और प्रोडक्ट मर्ज होगी, इन्वेंट्री है, इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कितनी है, तो सेल्स में से नहीं, अब सेल को प्रोडक्ट में मर्ज करके एक मर्ज्ड डेटा फ्रेम आ गया, उसमें दोनों के कॉलम इकट्ठे हो गए। अब मैं इस मर्ज्ड को लेता हूँ और इसको मैं अगेन इसको मर्ज करता हूँ विद इन्वेंट्री, जो ऊपर मेरा ऑन विच कॉलम, ऑब्वियसली जो है ये मेरे पैरामीटर सेम रहेंगे इसी तरह से। और यहाँ से मैं जो मेरे पास आउटपुट आएगी, इसको मैं अगेन दोबारा उसी पे ओवरराइड कर देता हूँ कि अब वो जो पहला डेटा फ्रेम है वो ख़त्म करके ये आ जाएगा जिसमें 3 मर्ज हो चुके हैं। एंड देन मर्ज्ड, उसी मर्ज को जो 3 के साथ हो चुका है उसी में चौथा मैं लाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ सप्लायर्स। सो पहले मैंने सेल्स के साथ कॉल किया, मर्ज बना लिया, फिर उस मर्ज को आगे लेके उसके साथ इन्वेंट्री मर्ज की और उसी मर्ज पे ओवरराइड करवा दिया। मर्ज 1, मर्ज 2, मर्ज 3 की जरूरत नहीं, मुझे फाइनल मर्ज्ड फाइल एक ही चाहिए थी, तो मैं उसी पे ओवरराइड करवाता गया। नाउ टेस्ट करने की बारी है, ये हमारी जो लॉजिक है। वैसे आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा हर जगह प्रिंट करके देख सकते थे, डेट कॉलम डाल के, यहाँ डाल के, यहाँ। तो अब एटलीस्ट एक दफ़ा तो हम चेक कर लें, एक न्यू लाइन पे, और यहाँ पे अब ये आ जाएगी मर्ज्ड। ये है मर्ज, कौन कौन सी मर्ज हैं? सेल्स प्लस प्रोडक्ट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस सप्लायर्स। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ये डेटा फ्रेम ही है ना, मर्ज भी एक, मर्ज डॉट सारे की बजाय हेड को कॉल करते हैं ताकि कुछ इसकी पहली 5 प्रिंट हो जाए, ताकि हम ये देख सकें। अगर आपके सिंटेक्स में जिस तरह यहाँ पे हेड ओरिजिनल किया था, इसको मैंने कमेंट कर, नाउ आई विल सी मर्ज्ड वन। अब इसको मैं रन करता हूँ, CLS कर दें, पहले लिखा हुआ क्लियर कर दें, आप पैरो करके लात python.py। वेल, अब यहाँ पे इश्यूज देखें क्या है। अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, हमारा इशू आ रहा है वो यहाँ पे आके आ रहा है सप्लायर्स में जी। क्या इशू है जी, क्या पॉसिबल इशू हो सकता है? कोई ऐसा ऑपरेशन हमने किया है जो कि हमें यहाँ पे रोक रहा है, हम इसकी डिबगिंग करते हैं किस तरह से।
ओके, प्रोडक्ट्स में हमने किया है मेडिसन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स में। एरर से दोस्ती करें, एरर आए परेशान नहीं होना, एरर ना आए तो फिर कोडिंग और लर्निंग क्या होगी। हमारे पास यहाँ पे मेडिसन की फील्ड है, इसको मैंने प्रोडक्ट से किया। ओके, प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स के साथ मैंने जब मर्ज किया तो ये मेडिसन का कॉलम मेडिसन की बेस पे होना, एक ही कॉलम कॉमन है। इसके बाद इन्वेंट्री में आ जाए। ओके, इन्वेंट्री में आ जाते हैं। इन्वेंट्री में अगेन मेडिसन, वही मेडिसन का कॉलम चल रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ये उसका स्टॉक है और ये सेल है। ये तो बड़ा नेचुरल है ना, ये प्रोडक्ट है, ये सेल है, ये उसका स्टॉक पड़ा है। सप्लायर में आ जाए, अब सप्लायर में आ जाते हैं। दिस ओह, हियर वी गॉट द इशू कि सप्लायर में तो सप्लायर की इंफॉर्मेशन है, इसमें तो मेडिसन की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मेडिसन का कॉलम ही नहीं है इसमें, तो ये मेडिसन का कॉलम ही नहीं। तो ये कैसे हो रहा है? जब हमने, ये कैसे होगा? ओके 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 ओके, यहाँ पे मेडिसन की जगह सप्लायर आईडी कर देंगे हाँ, बस। जब हमने किया सेल्स को मर्ज मेडिसन की बेस पर और इसको इसके साथ, और इन्वेंट्री से हमें मिल रहा है, ये कहाँ से हम ले रहे हैं? ठीक है जी, सप्लायर आईडी हमें कहाँ से, किस कॉलम से मिल रहा है? ये प्रोडक्ट मेन है, वहाँ से ब्रांचेस निकल रही कि ये प्रोडक्ट में सप्लायर अंडरस्कोर आईडी, जब ये इसके साथ मैच होगा तो ये कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सप्लायर में जो ज्वाइनिंग होनी है वो ये सप्लायर अंडरस्कोर आईडी की बेस पर होगी। तो लेट्स सी दिस सप्लायर अंडरस्कोर आईडी कि आप ये यहाँ तक जो मर्ज करके पहुँचे हैं, इसमें आप सप्लायर्स के साथ मर्ज करो। यहाँ पे अब आपके पास प्रोडक्ट से आपके पास सप्लायर आईडी आ चुका है, और प्रोडक्ट से और सेल्स ये दो इकट्ठे हो गए ना। तो उसमें मेडिसन इन्वेंट्री में जारी बात है, इन्वेंट्री जो है वहाँ पे आपने मेडिसन रखी हुई, सप्लायर नहीं रखा हुआ, डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट से रिलेशन है, जबकि सप्लायर में सप्लायर की। तो आई होप, लेट्स रन इट, CLS करें, क्लियर स्क्रीन करें और दोबारा से रन। Yeah, great. Here comes our expanded column. सेल आईडी, डेट, सेल के क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस, ये डॉट 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 कॉलम से आता है, उसने शो कर, एक्सपायरी डेट भी, बैच नंबर भी, सप्लायर नेम भी, कॉन्टैक्ट सप्लायर तक, ये सारी इंफॉर्मेशन और सारे कॉलम स्मॉल लेटर में। ग्रेट सर ठीक है, जहाँ तक ठीक हो गए। 19 कॉलम ही आ रहे हैं सर। 19 कॉलम बनते हैं ये सारे। हम, क्या बात है यार, आप जीते बंदे हो, सारा नोट शोट कर लिए। सही, देखें बिल्कुल सही। हमारे पास ये भी अच्छा है कि हमारे पास यहाँ पे थे कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5, तो टोटल 19 कॉलम्स होने चाहिए। सही है, ले जी यहाँ तक करके तो ज़रा कोड को, ये कोड जो है ये आपने, मैं इसको देखता हूँ, ये कोड वैसे तो आई होप आप लोग कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो अगर कोई इशू है तो आप ये देखें, ये कोड को ज़रा रन करें ना, फिर मुझे बताएं जो है वो क्या मसले मसाइल है। आपके पास रन हो रहा है एक्यूरेटली? होल्ड कर जी सर, रन हो गया ये इतना तो। the real fun begins with, you know, with some user interface। इसको फिलहाल मैं कोई यूज़र एक्सपीरियंस बनाने में, ठीक है जी, यूज़र एक्सपीरियंस फिलहाल मैं इसी को ही चेंज नहीं करता। कोड चेंज करें, टेस्टिंग फिर उसकी करें, आपसे भी यही शेयर है, एक ही लेके चलते हैं। अच्छा, नाउ द रियल फन बिगिंस जब आप कोई यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बनाएं, जिसमें यूज़र को एक फील आए सॉफ्टवेयर की। तो इंपोर्ट करते हैं स्ट्रीमलिट को आप एज ST, और हम स्ट्रीमलिट पे अब ये जो एनालिसिस है इस मर्ज्ड फाइल में से, इन रॉ में से, इन मर्ज्ड में से निकालते हैं। अब हमारे पास एक कंबाइंड जो यहाँ पे आ चुके हैं, ये here
in merged file format, 5 rows 19 columns, मतलब ऑब्वियसली रोज तो ज़्यादा ही होंगी, 300 रोज हैं टोटल, ठीक है जी, 300 रोज। और हमारे पास, अच्छा हम इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं, पांडास में जो बन रहा है वी कैन सेव इट, लाइक हर दफ़ा प्रोग्राम चलाएंगे प्रोसेसिंग होगी, अगर कोई रियल टाइम है फिर तो सेव नहीं करना चाहिए, ताकि लाइव डेटा ही हो, लाइव डेटा ही आए। और अगर ऑफलाइन को काम कर रहे हैं तो उस सूरत में आप इसको सेव भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। कि एक दफ़ा प्रोसेसिंग करके आपने फ़ाइल राइट कर ली और फिर उस फाइल को आप आगे लेके चल रहे हैं। मैं एक इधर वर्ड लिखना चाह रहा हूँ, मेरे ज़हन में भी आया है। ओके, अच्छा जी, अब है स्ट्रीमलिट की बारी। स्ट्रीमलिट के लिए हम यूआई बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये कर ली एक इंपोर्ट एसटी, और हमने ये डेटा लोड किया, और यहाँ पे स्ट्रीमलिट के लिए देखें, सबसे पहले स्ट्रीमलिट में ही ऑब्वियसली फाइनली हमने देना था इंटरफेस। इसको मैं सबसे पहले इसका एक लाइक लेट मी सेट इट्स पेज का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओवरऑल पेज की, स्ट्रीमलिट की पेज, पूरे पेज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि पेज लेवल की st डॉट लिखें, आपके पास सेट अंडरस्कोर पेज कॉन्फ़िग के ओवरऑल जो पेज का बारे में, पेज का टाइटल है, आइकन है, पैकेज है, जो चीज़ें आपने एटलीस्ट टाइटल आप दे दें, ठीक है जी। अब आपका ये आ जाएगा फार्मा सेल्स डैशबोर्ड, पेज की आइकन। चैट जीपीटी या जब भी आप कोई यूज़ करते हैं ना, तो आपको वो बड़ी आइकन्स दे रहा होता है टेक्स्ट की, फाइल इमेज की बजाय, ठीक है जी। टेक्स्ट आइकन डैशबोर्ड कोई हम ले लें यहाँ पे, ये जिस तरह बहुत ही आ रही होती है, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कोई हो जाए ऐसा, ये बहुत से टूल्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, इमोजीज वगैरह ये यहाँ से ले सकते हैं, ये इसी को मैं ले लेता हूँ, सेटिंग्स वाले को, ठीक है जी। और लेआउट इसका मैंने कर दिया वाइड वाइड। सो अब ये पेज की कॉन्फ़िगरेशन है, पेज लेवल पे टॉप पे जो आ जाएगा। स्ट्रीमलिट का टाइटल एटलीस्ट हम देते हैं, जो एक टाइटल केस में आ जाएगा। अगेन इसको हम ले लेते हैं इस आइकन को, ठीक है जी। फार्मा ये हम बना रहे हैं रिटेल सेल्स एंड इन्वेंटरी इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, लेट्स से। अच्छा, इसमें मैं सोच रहा था चैट कुछ सब टाइटल देना हो तो आप इसमें मार्क डाउन में स्क्रिप्ट, जिस तरह आप नोटबुक में लिखते हैं, मार्क डाउन में ये होता है कि इसके अंदर ही आप डैश हैश करके किसी को जो है वो बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। एनालाइज सेल्स परफॉर्मेंस, ठीक है जी। और क्या करें, इन्वेंट्री के लेवल्स बता देंगे,
एंड सप्लायर्स की इन्फो वगैरह जो आप लिखना चाहें। सो इसको अब हमने रन करना है। नाउ टू रन इट क्या करेंगे जी, इसको रन करने के लिए आप लिखेंगे स्ट्रीमलिट। अब आपने ये नहीं लिखा python.py, यू विल राइट स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट का सर्वर चले, स्ट्रीमलिट रन app.py, python.py नहीं, स्ट्रीमलिट रन app.py। ये सर्वर ओपन करेगा। पेज टाइटल में परहैप्स यू फॉरगेट कॉमा, ओके। यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने जो कॉलम्स दिए हैं इनमें आप ऑब्वियसली ये पैरामीटर्स हैं तो कॉमास दे देते हैं, सेव कर लें और अब इसको करें रिफ्रेश। फाइनली वी आर हेयर। ये जो आपने दिया था कॉन्फ़िग में पेज टाइटल, वो आपको यहाँ पे इस टैब के ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ। और जो अंदर टाइटल उसका ओवरऑल पेज की बॉडी में डिस्प्ले होना है वो आपका ये आ गया। एंड हेयर इज़ योर सब टाइटल। ठीक है जी। सो इन्फो इन थोड़ा सा रिटेल फार्मेसी चेन्स पूरी हो, क्योंकि हमने इसमें चेन्स वगैरह सब। ओके, अब यहाँ पे हमने साइड बार बनाना है जिस पे कुछ फिल्टर्स आ जाएंगे। इधर उसके मेन कार्ड्स के अंदर KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ जाएंगे और नीचे उसके जो है वो ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स, उसके बाद वो सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम साइड बार को बना लेते हैं। चलिए, ये हमने पेज लेवल की कॉन्फ़िगरेशन दे दी। एट द पेज लेवल वी हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब पहला हम बनाते हैं फिल्टर्स का साइड बार। ये हमारा सेक्शन अब आ रहा है जो कि इंटरेक्टिव सेक्शन होगा, यानी हम यहाँ पे बना रहे हैं साइड बार, थर्ड पे साइड बार फिल्टर्स। ठीक है जी। ये किस लिए होते हैं? कोई इंटरेक्टिविटी ऐड हो जाए, यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र कोई सिलेक्ट करे, और उसके लिए सबसे पहले तो साइड बार बना लें। st.sidebar और साइड बार पे कुछ हेडिंग दे दें, हेडर, यस, फिल्टर योर व्यू। अपना जो भी उसने फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर का कोई भी जो है वो इमेज वगैरह कुछ, कौन सा फ़िल्टर के लिए लगा लें, या फ़िलहाल कोई सा भी चला लें। ये बहुत ChatGPT वगैरह आपका तो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन। वैसे सर्च का होना चाहिए क्योंकि सर्च करना है। कॉपीड एंड हियर, बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाते हैं। सर्च योर, ये साइट जो है ये आप देख रहे हैं emojicombos.com, और उस पर मैंने डैशबोर्ड किया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये साइट आपके पास मौजूद है। इस तरह की और भी ओके, ताकि जिस तरह से बना रहा होता है आप इस। अच्छा, साइड बार आपने लिखा और थोड़ा थोड़ा चाहे करें और साथ साथ देखते रहें। ये साइड बार आ गया, यानी एक लाइन, एक एक लाइन लिखें, साथ साथ रिफ्रेश करते रहें ताकि ये लाइन से क्या बन। अब ये देखें शो एंड हाइड का, ये इस पर टाइटल बन गया। आइकन इमोजी ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता। ठीक है जी। तो एक होती है आइकन पिक्चर, पूरी इमेज, जिस तरह से KFC की साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जिस तरह है ना, ये होते हैं पूरी पिक्चर्स, दिस आर नॉट आइकन। ये कोई टेक्स्ट नहीं है कॉपी पेस्ट करना जो आपने। ओपन, राइट क्लिक करके ओपन इमेज, न्यू टैब, दिस आर फुल फ्लैश्ड इमेजेस। ये आइकन, ये टेक्स्ट ही समझे, जैसे स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग की तरह है। ऐसे आप क्लिक करें, कॉपी हो गया, वहाँ पेस्ट करें। ये टेक्स्ट आइकन। ओके,
फिल्टर आप यहाँ पे कौन कौन से ऐड करना चाहते हैं? नो आर इट्स टाइम टू प्रोवाइड सम इंटरेक्शन। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डेट का ही होगा। आपने मिन डेट और मैक्स डेट, सॉरी ये कहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिंग दे दें, मिन डेट का फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर में आपने आपने ये देखना है कि सेल्स जो है ना आपकी कोई सॉर्टेड नहीं है, इसमें जो मिनिमम डेट है वो कौन सी है जिसमें आ रही है हमारी, और मैक्सिमम कौन सी है, ताकि ओवरऑल हम फिल्टर दें जी 1 साल से नहीं, हमारी सेल में ही रेंज दे दें। तो ये जो मर्ज्ड है हमारे पास, इसमें अब सारी कॉलम है तमाम टेबल्स के, इसके अंदर से हम जो है वो डेट का कॉलम ले सकते हैं। क्या ख्याल है? डेट का कॉलम ले सकते हैं ना, लेकिन डेट का जो कॉलम है वो, अच्छा यहाँ पे आपने जिस तरह से ये लिखा है, एक चीज़ जो है ना, मैं थोड़ी सी, चलें प्रोग्रामिंग में तो ज़रूरी नहीं ये आप फॉलो करें, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको कुछ कॉलम्स नए बनाने हैं, कुछ आपको थोड़ा सा अपने राइटिंग को भी फैसिलिटेट करना है कि यार कोई स्टैंडर्ड, आम तौर पर ज़्यादा बेहतर क्या है कि मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, ये जो मर्ज्ड वाला है इसी को, इसमें मैं मर्ज्ड में, अब इस सेक्शन में मैं आ जाऊँगा जो मैंने प्रोसेसिंग वाला क्लींजिंग प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मर्ज डॉट रीनेम, कॉलम को रीनेम कर लेते हैं। किस कॉलम को किसको रीनेम करना है? कॉलम्स इसके अंदर जो हैं उनमें से ये जो डेट अंडरस्कोर कॉलम, ये जो कॉलम है इसको सिंपल डेट कर दो और डायरेक्ट इसी में चेंज कर दो इन प्लेस ट्रू। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिंपल अपडेट यहाँ पे लिखूँ, बार बार उसको मैं रेफर ना करूँ। तो मैंने यहाँ पे आया, सर कि जो ऊपर की दी है उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग में नहीं आएगी डेट पोल को? एक ही बात है, वो आपने क्योंकि वेरिएबल में रखी हुई है, आप इस तरह लिख लें, वेरिएबल भी उसी रेफर, ये है कि इसको ये कर ठीक, दें, लेकिन वो ओके मैंने क्योंकि उसमें रखी हुई वेरिएबल में मैं कंसिस्टेंट तरीके से चल रहा। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो मर्ज्ड है आपके पास, इसमें से आपने, मतलब यहाँ पे आसान हो जाता है, डेट वेरिएबल में, आल्दो इट्स गुड कि आप वेरिएबल में ही रखें, आप यहाँ पे डेट अंडरस्कोर कॉलम इट्स परफेक्टली फाइन। वैसे ये शायद ज़्यादा ही बेहतर हो कि एक ही हम कंसिस्टेंट लेके चल रहे हो, लेकिन बहरहाल अब लिख दिया है तो एक रीनेम करने का तरीका भी आपको, चलें जो है आपने देख लिया डेट, और इसमें से मिनिमम देखना, देखें मिनिमम देखना, मैक्सिमम देखना, सम करना, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी कॉलम पे करना है। किसी एक कॉलम को रेफर करें तो उसको डॉट करें, सारी दुनिया यहाँ पे फंक्शन उसके बने आ गए, उसका मीन, मीडियन, मोड, मैक्स, मिन, इसमें से मिन बताओ, आपको कोई कोडिंग लिखनी नहीं, मिन, मिन का फंक्शन कॉल करें, मिनिमम आ जाए, और उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। ये डॉट लगा के आगे एक्सटेंड करते जाना, ये भी एक इसका एक पैटर्न है, इसकी एक ब्यूटी है। मैक्स अंडरस्कोर डेट में इसी तरह से आपने इसको लिया और आपने कॉलम मैक्स कॉल कर लिया, इसमें भी इसी तरह एग्जिस्ट करता। अच्छा, ये पहले तो आपने ये वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैं बनाना चाहता था डेट रेंज सेलेक्टर, और डेट रेंज सेलेक्टर बनाना है स्ट्रीमलीट से, तो st डॉट जो साइड बार में शो करना है, पहले साइड बार को करके फिर आपने डॉट स्लाइडर या जो भी उसमें विजेट है वो देना है, ताकि वो उसकी पोजीशनिंग उस तरह से करे। अच्छा, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, जिस तरह आप ऊपर पहले सिलेक्ट डेट रेंज, उस पर लेबल आ गया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्ट्रीमलीट को, और इसमें डेट, इसमें जो मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू क्या है, मिन डेट, डेट
जो है हमारे पास ये हमारी मिन वैल्यू है, और मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू इसमें हमारी जो है वो मैक्स डेट जो हमने कंप्यूट की है वो है। ठीक है जी। और जो रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है जी, ये तो आपने बता दें फ्रॉम द एक्चुअली वैल्यू जो है वो किस मैक्सिमम यहाँ तक शो करो, यानी ये एंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक शो करो, और हमेशा वैल्यू जो है वो इस रेंज के अंदर जो है वो रहनी चाहिए मिन डेट। ठीक है जी। ये मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू क्या है, यानी हमेशा वैल्यू मिन और मैक्स की अलाउएबल रेंज में हो। अच्छा, जो ही आपने ये साइड बार में ये लिखा कॉमा, यहाँ पे मेक श्योर करें ये जो एरर आ रही है इसका मतलब हर एक पैरामीटर एक के बाद कॉमा दे। अच्छा, अब ये इससे क्या होगा कि ये शो हो जाएगा, यूआई में होना चाहिए। स्ट्रीमलेट में साइड बार बनाया, कंप्यूट की वैल्यूज और ये लगा दी, सो वी कैन सी ओवर हियर। इसको करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। हमारी जो सेल्स का है इसके अंदर डेट स्टार्ट ही हमारी ये हो रही थी यकम से, यकम 19 से 30/10 तक की डेटा मैंने जनरेट करवाया था, आई रिमेंबर। सो ये यहाँ भी आप सॉर्ट करके, ये तो एक्सेल में भी आप इसके सॉर्ट वगैरह करके कंफर्म कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू स्लाइडर से आप सेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली ये एक एक के इंक्रीमेंट जब आपने इसको यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी हैं तो ये फ़ायदा हो रहा है कि वो डेटा टाइप उसको पता है, डेट एंड तो लें जी। अच्छा, इस डेट के अंदर सेल्स कौन सी हैं? मुझे सिर्फ वो सेल्स चाहिए, वो नंबर चाहिए। सेल तो खाली नहीं ना, मुझे एग्रीगेट्स यहाँ शो करने, मुझे यहाँ पे एग्रीगेट शो कर, मैं यहाँ पे अब जो है वो बनाना चाहता हूँ कुछ वैल्यूज़ के, यहाँ पे बॉक्सेस में मैं कुछ शो करना चाहता हूँ कुछ नंबर्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें ये होगा कि आपके पास यहाँ से जो डेट रेंज सेलेक्ट करें उसी के काउंटर, यहाँ जो डेट रेंज है उसी में टोटल नंबर, यहाँ पे से नंबर होने चाहिए, समरी नंबर, स्टैटिस्टिकल टोटल सेल्स कितनी है इस डेट रेंज में, टोटल जो है वो सेल्स एवरेज अमाउंट कितनी बन रही है, इस तरह आपके डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं, दैट शुड बी नंबर। इसको कहते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दीज शुड बी सम समरी नंबर्स। इसके बाद इनकी डिटेल जो है वो नीचे फिर ग्राफ वगैरह में शो हो रही हो, टेबुलर फॉर्म में शो हो रही हो। तो टॉप पे आमतौर पे पैटर्न ये रखें जब भी डैशबोर्ड बनाएं, टॉप पे समरी स्टैटिस्टिक्स, देन ग्राफ्स, देन टेबल्स, या ये साइड बाई साइड ये ऊपर नीचे, बट योर फर्स्ट इंटरेक्शन शुड बी है। ठीक है जी। अब ये आपके पास आ जाएंगे। वेल अच्छा, अब ये जो सिलेक्टेड डेट रेंज है, आई गेस समवन वांट टू ज्वाइन द मीटिंग। ठीक तो अभी हुआ नहीं, ओके। यहाँ पे ये डेट रेंज अप्लाई किस पे होगी? क्या हम इसको इस डेटा फ्रेम में से निकालें सेल्स, इसमें से निकालें किस? तो हमने इन सब को ज्वाइन करके एक मर्ज्ड डेटा फ्रेम बना लिया हुआ, वी हैव अ मर्ज्ड डेटा फ्रेम। तो मैं उस मर्ज्ड डेटा फ्रेम में से, यानी पहले मैंने, देखें इसकी खूबसूरती देखें, मैंने पांडास को यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन पे मिन मैक्स नंबर निकाले, यूआई कोई यूज़ नहीं हुई, उस नंबर्स उस लॉजिक की बेस पर यूआई बनी, और यूआई की बेस पर वापस लॉजिक से मैं उसको जो है वो फिल्टर्ड कह देता हूँ, फिल्टर करना चाहता हूँ ना, फिल्टर्ड डेटा में लेना चाह रहा हूँ, और मैं मर्ज्ड में से अब निकालूंगा, ये अरे है ना, इसमें से मैं निकालूंगा
वो तमाम रोज जिनमें डेट कॉलम की वैल्यू मिन और मैक्स से कम, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको सेव करना है डेट अंडरस्कोर रेंज के एक वेरिएबल में, जो यहाँ से सिलेक्शन आएगी। यहाँ के ज़ीरो इंडेक्स पे मिनिमम पड़ा होगा, और यानी मैं इसको अगर सेव करूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ तो और मैं इसे रन करूँ तो शुरू में क्या होगा, ये वैल्यू जो ये वेरिएबल है डेट रेंज जो मिन दी है वो इसके ज़ीरो इंडेक्स, ये लिस्ट है ज़ीरो इंडेक्स, आप यहाँ प्रिंट करके देख लिया करेंगे। प्रिंट मैं कर लेता हूँ डेट रेंज, तो आपको पता चल जाए कि इसमें डेटा किस तरह से आता है। ये प्रिंट कर लिया, यहाँ पे देखें, ठीक है जी, कंसोल मैंने प्रिंट कर रिफ्रेश किया तो ये डेट रेंज आ रही है कि डेट टाइम का एक ऑब्जेक्ट है डेट टाइप का, और उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ आप देखें वही हैं जो आपने यहाँ पे ली। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो आप देखें ये वैल्यू 16 9 होगी, एग्जैक्टली वही होगी 16 9। आप जो ही इसको अपर लिमिट को भी चेंज करते हैं फिर ये री रेंडर होता है। वो पहले 16 9 था, अब ये वही रहा, लेकिन 30 10 से कम होके 9 10 हो गया। तो ये मेरे पास ये मर्ज जो बार बार साथ प्रिंट हो रहे हैं, इनको मैं जो है ये कहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, सेव करते हैं। सिर्फ एक चीज़ को मैं अनकमेंट रखता हूँ, वो जो मेरा फोकस है, और यहाँ पे आप ठीक है, जो ही आप इंटरेक्शन करते हैं इसको साइड बाई साइड ले लेते हैं। हियर वी आर। तो ये यहाँ पे आप नज़र रखें, जो ही आप इंटरेक्शन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, जहाँ पे आप इसे छोड़ते हैं, तो ये आपकी एक्यूरेटली इन वेरिएबल्स में कैप्चर हो जाती है। तो यहाँ से अब मैंने इन ये जो यूज़र ने इंटरेक्ट किया डेट रेंज, इसकी बेस पे अब मैं इसको फिल्टर करके एक्चुअली रोज सारी निकालना चाहता हूँ कि वो कौन सी रोज हैं। उन रोज पे फिर जो ऑपरेशन करना है वो मर्ज सारे पे नहीं करना, मैंने जो फिल्टर्ड आई हैं उनमें से एवरेज, टोटल, सम जो भी करना है। तो अब आप जो इससे बड़ी हो और उससे कम हो, इस तरह का आपने मर्ज में देना है जो कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। तो यहाँ पे आप लिखें मर्ज्ड फिल्टर डेटा मर्ज में से निकाले। अगेन यू विल से डेट जो कॉलम है आपका, अब यहाँ से डॉट डेट टाइम का, जिस तरह डॉट मीन मैक्स है ना, डॉट डेट टाइम में कन्वर्ट कर देता है, और एक्चुअली डॉट डेट का फिर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगर तो ये ग्रेटर है मिनिमम से पहले से, अगर ये ग्रेटर इक्वल भी हो जाए डेट एंड ये जो आया हमारे पास इनपुट आई यहाँ से, ये जो डेट रेंज आई है यहाँ से डेट रेंज के 0th स्क्रिप्ट पे जो पड़ा, इससे यानी मर्ज डेटा फ्रेम में से मैंने जिस तरह डॉट str करते थे ना, ये डॉट str पहले मैंने dt करके डेट टाइम में कन्वर्ट किया, और ताकि मैं फिर डेट का फंक्शन कॉल करके डेट वैल्यू ले सकूं। अगर ये यहाँ से जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू आई है उससे ग्रेटर है फिर ठीक है, वो सारी रोज ले लो जो ग्रेटर है, एंड एट द सेम टाइम ये जो इसको कॉपी कर लें, एंड एट द सेम टाइम वो जो मर्ज में डेट है, और अगर वो ग्रेटर है और यहां से कर दें अगर वो लेस है इस 1 से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैं इस पैरेंथेसिस लगा देता हूं, अगर हमारी ये कंडीशन ये पहली है एंड ये m% क्या करेगा, दोनों को देखेगा कि जहां पे दोनों बातें जो है वो ट्रू हो रही, ठीक है जी, चाहे तो 2 लाइनों में लिखें। इसमें से इंडेक्स कर लो वो तमाम रोज जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। एक कंडीशन आपने ये इसके अंदर बना के दे दी,
और हर एक रो को 1 by 1 वो उठाएगा, 1 by 1, और उसमें से ये डेट वाला कॉलम उठाएगा और उसको इस पे परखेगा कि जो यूज़र ने रेंज की अगर वो उससे ग्रेटर है एंड अपर जो दी है उससे लेस है, यानी उस रेंज में आ रही है, तो ट्रू वो मर्ज में सिलेक्ट हो जाए। फिर दूसरी को देखेगा, इसकी डेट को पकड़ेगा, सारे छोड़ देगा, सिर्फ इस एक कॉलम को पकड़ेगा। डेट ऑफ सेल को हमने डेट कर, इसको उठाएगा, देखेगा इससे ग्रेटर है जो यूज़र ने यहाँ रेंज सेलेक्ट की और इससे कम है ट्रू, तो फिर इसको सिलेक्ट कर लेगा, वो कहेगा अच्छा चलो ये रो भी आने। सो यू विल हैव ऑल द रोज। आप इसको चेक भी कर सकते हैं प्रिंट में करके। अगेन कैसे चेक कर सकते हैं? फिल्टर्ड डॉट हेड, अगेन कैसे चेक करना है? ये डेटा फ्रेम ही है, ठीक है, वो 5 जो आ रही, इसको यहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी बहरहाल मैं इसको यूआई में दिखा देते हैं, या इसको चले प्रिंट करके देख ही लेते हैं। ये हम ऊपर में सारे कंसोल प्रिंट को कमेंट करता जा रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा आउटपुट में लास्ट। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यूआई मेरा ये, और हियर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे उसने देखें डेट रेंज में मुझे ये दे दी है जिनकी डेट अभी सारी हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैक्सिमम 29/9 भी है, 16/10 भी है, 6 वाले भी हैं। मंथ को देखें, मैं बिल्कुल नैरो कर देता हूँ। मैंने नैरो कर दिया 1/9 से 8/9, तो सिर्फ 4 1 2 3 4 आई हैं, यानी 9 10वें महीने का कोई नहीं आया। थोड़ा सा और मैं कम करता हूँ, अब देखें 1 2 3 4, और मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। 16/10 से 22/10, सारे 16/10 से 22/10 के दरमियान है। तो मैं यहाँ से पहले, इससे पहले कि डैशबोर्ड में कुछ डालूँ, मैं पहले लॉजिक को टेस्ट कर लिया। ओके, जो मेरी रोज हैं वो करेक्टली फिल्टर हो रही हैं, ये मेरी कंडीशन सही है, और इस मर्ज्ड डेटा फ्रेम में से आई एम एबल टू मेक अ कंडीशन जिसमें कि मैं वो सारे निकाल सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, पहले सारे फिल्टर बना लेते हैं कि इस पे पूरे मर्ज्ड की बजाय आप फिल्टर्ड में से मैं इसका टोटल कर दूं तो बता दूंगा इस डेट में टोटल क्या है एंड सो ऑन। अच्छा जी, ये मेरे पास जी क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा, ये क्रिटिकल, बाकी इसी तरह का पैटर्न चल जाना है। पहले आप लोग बताएं जी, यहाँ तक हजम हो रही बात? हजम हो रही है बात? जी 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 जी, इंटरेस्टिंग है? वेरी गुड। अब आ जाए जी, ये हमारे पास तो आ गया। ये हमने सबसे पहले क्या बनाया? ये हमने बनाया है, इसके ऊपर दे देते हैं हम जो हम ये फिल्टर यानी साइड बार के फिल्टर, ये पहला फिल्टर बनाया उसमें से हमने। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अब मैं ज़रा क्विकली इसको चलता हूँ और मैं अब लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले कैटेगरी फिल्टर के सारी नहीं, सिर्फ इस डेट से इस डेट के दौरान सिर्फ जो मेरी OTC ओवर द काउंटर सेल हुई हैं, सिर्फ मैं जी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सेल हुई हैं, किसी खास कैटेगरी की हों, उस रेंज के साथ साथ खास कैटेगरी, पहले रेंज वो नहीं सिलेक्ट करता तो सारी ही आ रही होंगी। अब कैटेगरी फिल्टर, ओके, कैटेगरी फिल्टर के लिए मुझे मिन मैक्स डेट देखी थी मैंने, जबकि यहाँ पे मेरे पास पहले तो मैं वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ ना कि कैटेगरीज हैं क्या मेरी। उसके लिए मुझे चाहिए कैटेगरी का, वैसे डायरेक्ट इसमें दे सकते हैं हम, क्या करें, कैटेगरी सॉरी इसको छोड़ दें। यहाँ पे मैं आता हूँ st.sidebar, अगेन साइड बार पे मैं सेलेक्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन में कैटेगरी आनी चाहिए। सेलेक्ट बॉक्स में, सेलेक्ट बॉक्स के अंदर पैरामीटर्स के आगे पहला तो वही है, सेलेक्ट
मेडिसिन कैटेगरी, अच्छा जी, मेडिसिन कैटेगरी सिलेक्ट करो। ओके, जो मेडिसिन कैटेगरी सिलेक्ट करनी उसमें ऑप्शंस आपने देनी है। देखिए इस केस में तो ऑप्शंस आपको पता ही हैं, आप कह दें यहाँ पे जो है बड़ा क्लियरली आपको पता चल रही है कि आपने कैटेगरी दो ही है, या ओटीसी है या प्रिस्क्रिप्शन है। लेकिन आप हार्ड कोड ना करें, मतलब एक तो ये ना कि आप लिख दें जी ओटीसी और आप लिख दें प्रिस्क्रिप्शन, उसको तो चाहिए सिर्फ दो स्ट्रिंग्स, ठीक है जी। और ये जो भी सिलेक्ट करेगा ये कैटेगरी में सेव कर लें इसके आउटपुट, और ये सही हो रही है कि नहीं हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट लिखेंगे तो यूआई में नहीं होगा, कंसोल में आप देखेंगे, टर्मिनल में देखेंगे। प्रिंट हमने कर लिया कि यार कैटेगरी प्रिंट करके देख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएं, here I will refresh it. Now I have select medicine category, और ये दो ऑप्शंस हैं OTC और ये। OTC पे क्लिक करें, OTC हो गया, ग्रेट। प्रिस्क्रिप्शन पे करें, प्रिस्क्रिप्शन आ गई, यानी ये मेरा वेरिएबल होल्ड कर। लेकिन क्या यही नाम है OTC, प्रिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग वगैरह हर सर। चीज़? एक सेकंड से मैं पूरा करना बेटा। क्या ये हर चीज़ इस तरह स्पेलिंग मैच करती है कि, और कल को मैं ऐड करूँगा है तो मैं इसको हार्ड कोडेड नहीं देना चाहता। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार ये जो मर्ज्ड है ना उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी ले आओ, वो यूनिक वैल्यूज निकले। या और उनको तरतीब से सॉर्ट करके यहाँ पे लॉजिक से बना लेते हैं। दैट्स द रियल पॉइंट। और कहाँ से ये बनेंगी? मैं इस लिस्ट को यहाँ से प्रोग्रामेटिकली जनरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ जो फिल्टर्ड आएगी भी, जो डेट रेंज में है ही नहीं कैटेगरी, जो रो, और इससे भी मैच करें ना। लेट्स सपोज इस डेट रेंज में कोई ओटीसी आई ही नहीं, सेल हुई नहीं, तो वो भी इंटेलिजेंट हो जाएगा या तुम्हारी डेट रेंज के मुताबिक। तो मर्ज में से ना निकालें, आइडियली फिल्टर्ड में से निकालें कि पहला फिल्टर जो लग चुका है। अगर नहीं लगा तो जारी बात ऑटोमेटिकली फिल्टर तो है, सारी ही उसमें आ रही होंगी। फिल्टर्ड में से निकालें, किस बेस पर? फिल्टर्ड, अगेन फ्लैट फाइल बनाने का जो हमारा कैटेगरी, ये कॉलम नेम बड़े एहतियात से लिखना है। ये कॉलम नेम यहाँ पे मैच करना चाहिए इससे, स्पेलिंग और सारे हमने स्मॉल में कर लिए, कीज आपकी एग्जैक्ट मैच। तो आपने कहा जी फिल्टर्ड में कैटेगरी। अच्छा, अगर ये भी तो हो सकता है बाद में कैटेगरी ना हो, वो यहाँ पे एरर देगा, एक की कैटेगरी नहीं नोट हुई हुई, कंट्रोल जी कर। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल अगेन डू सम इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग। ड्रॉप मैं कर देता हूँ, जो NA है नॉट अवेलेबल है उनको छोड़ दो भाई, और ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। डॉट यूनिक का अगर आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे तो यूनिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, और इसको डॉट टू लिस्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, टू लिस्ट कर। सो हियर इन दिस वे आपने प्रोग्रामेटिकली लिस्ट जनरेट कर, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं रीलोड। तो यस, अब P और O पहले मतलब जो भी उसे मिल रही, आप सॉर्ट कर लेने से, सॉर्टेड, यू नीड अ फंक्शन कॉल्ड जो इसको डायरेक्ट ही कर दे। सॉर्ट की जगह सॉर्टेड कर दें तो ये इन प्लेस सॉर्टिंग कर देगा। सॉर्टेड फॉर्म में ले लें, सेव कर लें। ओ ये जो भी नाम है अल्फ़ाबेटिकली रिफ्रेश करें, सॉर्ट कर लें तो ये ओ पहले आ गया। अच्छा, लेकिन अगर मसला ये है कि आप पहली कोई ना कोई तो सिलेक्ट है वो पहले ही सिलेक्ट कर लेता है। आप यहाँ से देखें उसने पहली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता। दैट्स नॉट गुड। मैं यूज़र को कहूँ अगर यूज़र ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो सारी, तो मैं यहाँ पे एक खुद एक कैटेगरी के साथ एक ऐड कर देता हूँ, यूँ कह लें कैटेगरी, जिसमें ये क्योंकि लिस्ट आ रही है, लिस्ट में ऐड करना है तो कैसे करेंगे? आप एक लिस्ट में बना लें ऑल, और इसको अपेंड कर दें, इसमें दो लिस्ट को मर्ज कर देगा ये। प्लस ऑपरेटर जो है लिस्ट में ओवरलोडेड है।
तो अब यहाँ पे आ जाएगा, ए से ऑल है, वैसे भी शुरू में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पहली दफ़ा ऑल है, ऑल डेट रेंज, ऑल और ऑल के अलावा सिर्फ OTC या प्रिस्क्रिप्शन। हम बाद में लॉजिक बना लेंगे, ऑल है तो भाई ये कैटेगरी जो भी आने दो, अगर नहीं तो जो कैटेगरी सिलेक्टेड है वही वाली आए। तो दैट्स हाउ द थिंग्स विल वर्क। इनिशियली इट्स ऑल एंड इनिशियली इट्स ऑल डेट रेंज, ऑल कैटेगरी। इस डेट रेंज में आते हैं तो OTC और प्रिस्क्रिप्शन। इस रेंज को बहुत छोटा मैं करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस रेंज में आते हैं ऑल, OTC, प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जब भी आप चेंज करते हैं तो डेटा आपका लोड होता है दोबारा। अच्छा, जब भी आप चेंज करते हैं ना, एक देखिए मसला जो आता है, जब भी आप क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम स्ट्रीमलीट में क्या है, टॉप टू बॉटम चलता है, टॉप टू बॉटम। ये इतना एक्सपेंसिव काम दोबारा बार बार लोड होता है, ये एक इंतहाई अहम स्टेप है, इंतहाई अहम। आप चाहते हैं कि यार फाइल तो वही है, बार बार फिल्टर चेंज करने पे अगर चलो, तो आप @st कैशे डेटा, ये इसके ऊपर टैग लिख दें, @ ये ख़ास टैग है फंक्शन के ऊपर। इसका आपकी UI फास्ट हो, इसका मतलब है जब प्रोग्राम एक दफ़ा लोड हो तो भाई ये फाइल्स को लोड कर लो। अगर फाइल में चेंज नहीं है तो बार बार फाइल्स को लोड करके नए पांडा ना बनाओ, वो डाटा फ्रेम जो बने हुए हैं वही होंगे। तो जब ये फंक्शन कॉल करेगा, कैशे वो देख लेगा फाइल या चेंज नहीं हुई, तो जो लास्ट था वही वाला रिटर्न कर देगा। तो आपको इतना बड़ा डेटा बार बार फाइल से लोड नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू राइट हेयर टू मेक योर लोडिंग फास्टर। रीलोड फाइल जो है जब चेंज हो तो उस वक्त ही होनी चाहिए, वैसे अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। और हमारे केस में आमतौर पर एनालिसिस में आप एक दफ़ा बना लेते हैं, उस पर कर रहे हैं, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड वी आर हेयर इन कैटेगरी फ़िल्टर। कैटेगरी फ़िल्टर पे आ जाएंगे। कैटेगरी फ़िल्टर तो हो गया, तो अब हमने एक्चुअली फ़िल्टर भी तो करनी है ना। तो नीचे अब हम निकालते हैं वो जो हमारी फ़िल्टर्ड में से ये सिलेक्टेड कैटेगरी है, उसकी बेस पर अब हमने ये फ़िल्टर्ड यहाँ मर्ज में से सिलेक्टेड डेट रेंज के मुताबिक मर्ज में से फ़िल्टर निकालनी। अब इन फ़िल्टर्स को अब हम करते हैं, जो थोड़ा सा इसके साथ हमने काम करना है। अब हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पे लेकिन ऑल को हमने देख लेना है। इफ़ ये जो कैटेगरी है, ये जो सिलेक्ट हुआ है वेरिएबल, यूज़र ने जो UI से सिलेक्ट किया, अगर इसकी वैल्यू इफ़ इट्स नॉट ऑल, अगर ऑल है तो फिर जो भी फिल्टर्ड है वही रहेगा। अदरवाइज ये जो फिल्टर्ड है, जो डेट वाइज फिल्टर हुआ है, इसको फर्दर फिल्टर कर दो, फिल्टर्ड को ओवरराइड कर दो। किस तरह से, आप यहाँ पे जो ऑलरेडी फिल्टर्ड है उसमें से अब आप कैटेगरी का फिल्टर लगाएं। मतलब मैं इस तरह लिखता हूँ, सॉरी मैं इस तरह लिखता हूँ, जो फिल्टर्ड के अंदर जो कैटेगरी है, फिल्टर्ड के अंदर जो कैटेगरी का कॉलम है, ये सर ये ऑप्शंस में एक क्या एक मिनट बेटा, फिल्टर्ड के अंदर जो कैटेगरी ऑप्शन, तो बस सारे वो जो सिलेक्ट हुई तो वो कैटेगरी में आ गई ना। आपको तो कैटेगरी में एक स्ट्रिंग मिल रही है, जो इनमें से जो भी ऑप्शन। ओके, फिल्टर्ड में से उस कैटेगरी के कॉलम पे आए और वो तमाम रोज जिनमें कैटेगरी ये वेरिएबल ऊपर आता है, ये कॉलम जहां पे ये दोनों ट्रू हैं, फिल्टर्ड में इंडेक्स कर लें वो तमाम रोज को। तो इसके अंदर ये बूलियन क्राइटेरिया, फिल्टर्ड में कैटेगरी कॉलम में से जो यूजर ने सिलेक्ट किया स्ट्रिंग, उसको देखो, जहां जहां पे ट्रू है इस फिल्टर्ड में से वो रो ले लो और उसे नया फिल्टर्ड बना दो। और ये तब करना अगर कैटेगरी ऑल नहीं, अगर ऑल है तो फिर जो ये इसको स्किप कर दो। इसका मतलब है कि जो फिल्टर्ड है डेट रेंज के मुताबिक वही रहेंगी। तो दैट्स हाउ द थिंग्स विल वर्क। एंड नाउ यू कैन सेलेक्ट एंड प्रिंट ओवर हेयर, जिसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर्ड और डॉट हेड
हियर यू कैन सी क्या बनता है। ठीक है जी, फिल्टर्ड डॉट हैट, इस कैटेगरी को भी मैं कर देता हूँ एंड हम देखते हैं कि उसी उसी ही कैटेगरी के आ रही हैं या नहीं, डेट और उसके मुताबिक। सो लेट्स रन इट। सेट पेज कैन ओनली बी कॉल्ड वंस पर पेज एंड मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट। ये कहता है जी एक दफ़ा ही हो और शुरू में हो, तो इसको हमें बेसिकली मूव करना चाहिए यहाँ पे कट करके, कट कर देते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे ले आते हैं। वो कहता है जी शुरू में लिखें। जब आप स्ट्रीमलिट का कोई फंक्शन कॉल कर लेते हैं तो आपने जो है वो अजान साहब बेटा जाइएगा, उन्हें कहिएगा सर कह रहे हैं कि पढ़ाया नहीं जा रहा, आप आहिस्ता बोलेगा। मैं इसको रिकॉर्डिंग को नहीं, रिकॉर्डिंग अच्छा ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अच्छा दोबारा रीजन फिल्टर पे आते हैं, मैंने वही वाला कॉपी कर लिया है, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। सेलेक्ट बॉक्स और यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में जो है वो ये जो कॉलम है कैटेगरी की जगह आप चेक कर लें कि आपका जो है वो रीजन किस में पड़ा हुआ है। ब्रांच, ये सेल ब्रांच वाइज, ये है ब्रांच है नाम, तो रीजन की बजाय आपका नाम है ब्रांच। ठीक है जी, और ये आपके पास उसी तरह ड्रॉप एन यूनिक टू लिस्ट वगैरह ये सारी उसी तरह से आ जाएंगी, ऑल ब्रांचेस का हो जाए या इस तरह से हो जाए। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अन इंडेंट अमाउंट कैन नॉट मैच प्रीवियस इंडेंट का दे रहा है कोई इशू यहाँ पे। बहरहाल हम जो है वो वेरिएबल चाहिए। रीजन देख लेते हैं, इंडेंट कहीं पे अन इंडेंट अमाउंट डज नॉट मैच प्रीवियस इंडेंट, कहीं पे ऊपर जो है वो सारी गड़बड़ जो है ना जान साहब ने दरमियान में बोल के कॉपी पेस्ट किया है। इसको कमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, ये स्पेस, एक स्पेस उसको तंग कर रही, ये इंडेंट है ना, तो इंडेंट में एक वेल अब यहाँ पे अगेन यू कैन प्रिंट दिस एंड दिस, दोनों हम यहाँ पे रीजन आ गया। रीजन के बाद अगेन यही, अगर रीजन ऑल नहीं है पहले तो हम यूज़र से इनपुट ले लें। इनपुट में अगर रीजन जो उसका सिलेक्टेड है यही वाला वेरिएबल दिस वन, अगर इसकी वैल्यू ऑल नहीं है तो फिल्टर्ड में से ही फिल्टर कर लो अगेन ब्रांच को। अगर ये इस रीजन को अगर ये सिलेक्टेड रीजन के इक्वल नहीं, अब काफ़ी हद तक आप बाकी फिल्टर भी लगा सकते हैं, सिमेट्री सी बन गई। अब अगर रीजन ऑल नहीं है तो फिल्टर बनाओ नए, सच डैट उस फिल्टर्स में से ले लो वो तमाम फिल्टर्ड कॉलम की ब्रांचेस जिनका ये रीजन इक्वल है, और यहाँ पे अब हमें दिखा दो प्रिंट में। ठीक है जी, क्या है आपका रीजन सिलेक्टेड हमारा सही कैप्चर हो रहा है, और हमारा जो फिल्टर्ड है इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो तीनों फिल्टर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। सो सेव किया, यहाँ पे इसको किया रन, और अब यहाँ पे ये कौन से हैं, ये इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये मिन मैक्स है, ऑल पॉसिबल डेट रेंज, ऑल कैटेगरीज, ऑल ब्रांचेस इसके अंदर। ठीक है, रीजन वेस्ट नॉर्थ दिस सारे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीजन की जो वैल्यूज़ हैं क्या क्या है जी, ब्रांच का रखा है, रीजन का रखा है,
सप्लायर, सप्लायर पे रीजन, रीजन अच्छा रीजन, और हमें वैसे उसको हमने ब्रांच पे किया है तो हमें आइडियली रीजन भी है, क्योंकि तो रीजन पे किया नहीं, इसका नाम ही रखना चाहिए हमें ब्रांच सप्लायर, उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रांच कर दीजिएगा इसका नाम, ब्रांच है ना, तो वो रीजन अलग भी है एक वेरिएबल, इसको हम जो है वो क्योंकि ब्रांच पे फिल्टर कर रहे हैं, बेहतर है हम वही वर्ड रखें। हम रीजन अलग भी है, ब्रांच भी है बेसिकली, ठीक है जी। फिल्टर बाय ब्रांच है और हम ब्रांच में ही काम कर रहे हैं, ब्रांच में ही काम कर रहे हैं। सर ऊपर वेरिएबल का नाम भी चेंज कर दें। ये बड़ा स्यापा है यार, ये जो रीफैक्टरिंग है ना, ये प्रोग्रामर इसीलिए इसको डिसलाइक करते हैं कि एक जगह चेंज करें तो हर जगह हो जाए, ऐसा कोड होना चाहिए। अदरवाइज चांसेस आर देयर एक जगह अपडेट हो, एक जगह ना हो, एरर्स में आपका फजूल में टाइम वेस्ट होता है। लें जी, हियर वी आर। सो नाउ यू कैन filter a product based on time range, based on selected category, based on selected this. इसमें ना ये कैटेगरी को बदल फिलअप कर देते हैं और डेट रेंज को कर देते हैं जी। बस जी एंड हो रहा है, एंड हो रही है जी, एंड हो रहा है अभी तो। ये लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास इनिशियली क्या है जी। इनिशियली हमारे पास ये फिल्टर्ड डेटा है जिसमें ये डेट रेंज है, कैटेगरी ऑल, रीजन ऑल, ओके, ब्रांच ऑल। हम ओटीसी, डेट वही रेंज है, सिर्फ कैटेगरी चेंज हो गई। इसके अंदर क्लिफ्टन की सेल सिर्फ चाहिए, सिर्फ इस डेट रेंज में आ जाओ, इस डेट रेंज में आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। सो इस पर्टिकुलर डेट रेंज में इस कैटेगरी की, इस ब्रांच की दो ही सिर्फ हैं, और ये दोनों को आप चेक करें तो ये क्लिफ्टन ब्रांच ही लिखा आ रहा है यहाँ पे, देखना वही डेट के अंदर अंदर ही है। इनकी जो डेट है 10, 15, 13 और उसी की रेंज में 9 और 16 के दरमियान, और होपफुली इसकी ब्रांच भी वही है, ये डॉट डॉट की वजह से ब्रांच। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग दीज फिल्टर्स। अब ये जो फिल्टर्ड डेटा है ये हमारा हो गया तैयार। अब अगला काम है इसके यहाँ पे अब काम करने का। अब हमने यहाँ पे काम ये करना है, हमने नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली ड्रॉ some summary numbers over here of the filtered data, और यहाँ पे हमने ड्रॉ करने हैं ग्राफ जो है, ठीक है जी। पहले ये देखते हैं KPIs की रो, ये समरी रोज निकालेंगे, फिर ये ग्राफ चलेंगे, फिर नीचे टेबल्स आएंगे, एंड मेरा ख्याल इसको कंटिन्यू रखते हैं, फिर इतना हजम कर लें, क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी मुझे शायद 2 घंटे, घंटा डेढ़, एक पूरा लेक्चर और लग जाए इसको करने में।